बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत सभी का आज के सत्र में। तो हम प्रेयर से आरंभ करते हैं। मैं सबके लिए प्रेयर पढ़ूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणः रघुनाथ अन्वितां तं सजीवं स अद्वैतं स अवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवां श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्रीला प्रभुपाद की जय। गौर निताई प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज। बहुत बहुत स्वागत है सबका। और जैसा मैंने बताया कि आज हम फिर से एक कथा और एक कहानी से हम फिर से साथ में बैठ के सुनेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो पिछले हफ्ते हमने प्रहलाद महाराज की कथा सुनी और साथ में हमने नरसिम्हा देव की उपासना की, श्रीमद् भागवतम की कथा सुन के। उसके पहले अगर आप याद करें तो हमने अवंती ब्राह्मण की कहानी पढ़ी थी। उसके पहले हमने अजामिल की कहानी पढ़ी थी और साथ में अक्षय प्रभु ने बहुत अच्छे से उपदेशामृत के 8 श्लोक हमें बारी बारी से हमने उसको भी पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे जड़ा भारत की कहानी। एक मिनट। जड़ा भारत की कहानी हम पढ़ेंगे और ये 5वें स्कंद में है श्रीमद् भागवतम में, 5th कैंटो। सो रिश्वानी, इफ यू कैन टेक आउट द 5th कैंटो एंड जस्ट कीप इट ओपन। आप इसको सिर्फ खोल के रखिए और देखिए, इसमें काफी सारे अध्याय हैं। हम सारे अध्याय तो विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, बट सबसे पहले थोड़ा सा भूमिका बांधने के लिए हम जड़ा भारत की कहानी पढ़ रहे हैं। और जड़ा भारत असल में भरत महाराज थे, जिनके नाम पे भारतवर्ष का वो अपना नाम मिला। तो यहाँ आप देखिए 7वें अध्याय से राजा भरत के कार्यकलाप, उसके बाद 8वां अध्याय है भरत महाराज के चरित्र का विश्लेषण। और मैं देख रहा हूँ पवित्रा माता जी भी आई हैं। हरे कृष्णा पवित्रा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। स्वागत है आपका सत्र में। की जय। भरत महाराज के चरित्र का विश्लेषण है। उसके बाद 9वें अध्याय में जड़ा भारत की सर्वोत्कृष्टता, उसके बारे में हम देखेंगे। और जड़ा भारत तथा महाराज रहुगुना, इनके बीच जो वार्तालाप हुआ वो 11वें अध्याय और 12वें अध्याय। तो हम 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक कवर करेंगे, लेकिन सब अध्याय में हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं और जैसे हम पढ़ेंगे, आपके अगर कुछ प्रश्न होंगे या कुछ वक्तव्य होगा तो आप रख सकते हैं। पहले हम 7वें अध्याय में जाते हैं और हम जस्ट एक संक्षेप में इसको पढ़ेंगे ताकि हमें सबको याद आए कि हम भरत महाराज के बारे में पढ़ रहे हैं
और श्वेता माता जी, मैं देख रहा हूँ कि आपने हाथ खड़ा कर दिया है, बहुत अच्छा भागीदारी के लिए। तो आप पढ़ सकती हैं, इसमें से प्रारंभ कर सकती हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। राजा भरत कार्यकलाप। इस अध्याय में संपूर्ण संसार के सम्राट राजा भरत महाराज के कार्यों का वर्णन हुआ है। भरत महाराज ने अनेक वैदिक यज्ञ किए और अनेक प्रकार की पूजा द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया। कालांतर में गृह त्याग करके वे हरिद्वार में रहने लगे और भक्ति कार्यों में अपना समय बिताने लगे। अपने पिता ऋषभदेव की आज्ञा से भरत महाराज ने विश्वरूप की पुत्री पंचजनी से विवाह किया। तत्पश्चात उन्होंने शांति पूर्वक सारे विश्व पर राज्य किया। पहले यह लोक अजनाब कहलाता था, किंतु भरत महाराज के शासन के बाद इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत महाराज को पंचजनी के गर्भ से 5 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण तथा धूम्रकेतु रखे गए। भरत महाराज धर्म के पालन तथा अपने पिता के पद चिन्हों का अनुसरण करने में अत्यंत कठोर थे। फलतः उन्होंने अपनी प्रजा पर सुचारू रूप से शासन किया। परमेश्वर को तुष्ट करने के लिए अनेक यज्ञ संपन्न करने के कारण वे स्वयं अति संतुष्ट थे। अविचलित मन से वे भगवान वासुदेव की भक्ति बढ़ाते गए। वे नारद जैसे ऋषियों के सिद्धांतों को समझने में दक्ष थे और उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते थे। वे भगवान वासुदेव को निरंतर हृदय में धारण करते थे। राज कार्य कर चुकने के बाद उन्होंने अपने साम्राज्य को 5 पुत्रों में बांट दिया। फिर घर छोड़कर पुल्हाश्रम गए। वहां वे जंगली वनस्पतियां तथा फल खाकर भगवान वासुदेव का पूजन प्रत्येक उपलब्ध वस्तु से करते रहे। वासुदेव के प्रति भक्ति बढ़ जाने से वे अपने दिव्य आनंदमय जीवन का अनुभव स्वतः करने लगे। सिद्धावस्था के कारण कभी कभी उन्हें अपने शरीर में अष्ट सात्विक विकार तथा यथा प्रेम रुद्न वपु कंपन दृष्टिगोचर होते थे। वो भगवत प्रेम के सूचक हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वेद में वर्णित मंत्रों से जिन्हें गायत्री मंत्र कहते हैं और जिनका लक्ष्य सूर्य के भीतर स्थित परम नारायण है, परमेश्वर की आराधना करते थे। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो थोड़ा सा भूमिका आपने देखी कि भरत महाराज जिनके नाम पे भारतवर्ष हुआ और उन्होंने किस तरह बहुत अच्छे से सारे पृथ्वी पे राज्य किया, और उसके बाद वो वासुदेव की उपासना में लग गए। उन्होंने अपना गृह त्याग किया, राज्य त्याग किया। तो अब हम जाएंगे 8वें अध्याय में, फिर से हम उसका समरी पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे भरत महाराज के चरित्र का वर्णन हो रहा है, तो हम पढ़ते हैं। माता जी, आप कंटिन्यू कीजिए। जी। भरत महाराज के चरित्र का वर्णन। यद्यपि भरत महाराज परम सिद्ध थे, किंतु एक नन्हे मृग शावक के प्रति आसक्त होने से उनका पतन हुआ। एक दिन सदा की भांति गंडकी नदी में स्नान करके भरत महाराज मंत्र का जाप कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक गर्भिणी मृगी नदी में पानी पीने आई। सहसा किसी सिंह की दहाड़ सुनाई पड़ी और मृगी इतनी भयभीत हो गई कि उसने तुरंत अपने शिशु को जन्म दे दिया। मृगी ने किसी तरह नदी पार तो कर ली, किंतु तत्पश्चात उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। महाराज भरत को माता बहीन मृग शावक पर तरस आया। उन्होंने उसे जल से निकाला और अपने आश्रम में लाकर अत्यंत लाड प्यार से उसे पाला। धीरे धीरे इस नन्हे मृग पर इतने आसक्त हो गए कि सदैव उसी के संबंध में स्नेहवत सोचते रहते। जैसे जैसे वह बढ़ता गया, वह महाराज का स्थायी संगी बनता गया और वे सदैव उसी का ध्यान करते। अंततः वे उसके ध्यान में इतने खो गए कि उनका मन विह्वल हो उठता। ज्यों ज्यों मृग के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ती गई, उनकी भक्ति शिथिल पड़ती गई। यद्यपि उन्होंने अपने ऐश्वर्यमय साम्राज्य का परित्याग कर दिया था, किंतु वे इस मृग से बंध गए। इस प्रकार योगाभ्यास से उनका पतन हो गया। एक बार मृग वहां से गायब था
तो वे इतने विचलित हुए कि वे उसकी खोज में चल पड़े। खोजते समय विलाप करते रहने से वे गिर पड़े और मर गए। चूंकि उनका मन मृग की सोच विचार में पूर्णतः मगन रहता था, इसलिए अगले जन्म में वे मृगी की कोख से उत्पन्न हुए। लेकिन सिद्ध होने के कारण मृग का शरीर प्राप्त होने पर भी वे अपने पूर्व कर्मों को विस्मृत नहीं कर पाए। उन्हें ज्ञान था कि वे उच्च पद से किस प्रकार नीचे गिरे थे। अतः वह अपनी मृगी मां को छोड़कर वे पुनः पुनः आश्रम चले आए। उन्होंने अपने सकाम कर्मों का अंत मृग रूप में किया और जब उनकी मृत्यु हुई वे मृग शरीर से मुक्त हो गए। हाँ, हरि थोड़ा सा बोल। 1 मिनट वेट कीजिएगा। हरी बोल। माता जी, इफ यू कैन स्टे देयर। हाँ, जस्ट अ लिटिल जी बिट आप, माता जी। हाँ, तो देखिए हमने यहाँ पढ़ा अब कि कैसे उन्होंने मृग की अवस्था में जन्म लिया। तो 2-3 चीजें हैं। हम एक बार जल्दी से श्रीमद् भगवत गीता में जाएंगे 8वें अध्याय में, और 2 श्लोक हम देखेंगे ताकि आपको याद रहे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रचलित श्लोक हैं। हम 8 में 8, 5 एंड 6, 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि क्यों हमें कृष्ण भावनामृत चेतना में अग्रसर रहना है, क्यों हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं, ताकि अंत अवस्था में आप देख रहे हैं ये श्लोक जो है, अंतकाल अंतकाले च मामेव। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। बहुत ही अच्छा। हाँ, इसका अनुवाद पढ़िए माता जी। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो ये हो गया हमारा 8वां अध्याय का 5वां श्लोक। और छठे श्लोक में भी हम देखते हैं इसके बाद भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो हमने देखा, वापस हम 8वें अध्याय में जाएंगे। भरत महाराज की कहानी हम जब पढ़ रहे थे, इफ यू कैन गो बैक। हाँ, तो ऐसा हुआ उनके साथ। लेकिन चूंकि वो इतने बड़े भक्त थे, और यहाँ ध्यान रखना होगा कि हम सबको ऐसा सौभाग्य नहीं मिलेगा कि हम अपने पूर्व जन्मों के आभासों को याद कर सके। लेकिन भरत महाराज वो बहुत ही शुद्ध भक्त थे, फिर भी उनको नियम अनुसार मृग का जीवन लेना पड़ा। और देखिए इतनी प्रभावशाली ये कथा है, क्योंकि इससे हमें प्रेरणा लेनी है कि 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, हम देखेंगे भरत महाराज 3 जन्म के बाद फिर वो मुक्त हो गए। तो उन्होंने एक जन्म लिया मृग का, और उसके बाद जो जन्म लिया वो हम पढ़ेंगे उसकी कथा, जड़ा भारत की। तो अभी 8वें अध्याय में हमने फिर से हम भूमिका बांध रहे थे, अब हम 9वें अध्याय में जाएंगे। आप ये दोनों बंद कर सकती हैं माता जी। अब हम 5 विल गो टू 5, 9। નીચે હુવાના ટેવાયેલા ન હોય ને તો બધું દુખવા માંડે. भरत प्रभु दंडवत प्रणाम, बहुत अच्छा लग रहा है आप आए हमारे साथ आज। आशा करते हैं सब कुशल मंगल है आपकी तरफ। जी दंडवत. हरि दंडवत प्रणाम। हाँ, आज हम कथा पढ़ रहे हैं जड़ा भारत की, और हमने 2 अध्याय से थोड़ा भूमिका बांधी, और अब हम ये तीसरे अध्याय में जा रहे हैं। माता जी इसका सारांश आप पढ़ सकती हैं, फिर मैं जी प्रभु जी। वृंदा माता जी के पास जाऊंगा, और फिर हम बारी बारी से आपके पास फिर आएंगे। जी प्रभु जी। जड़ भरत का सर्वोत्कृष्ट चरित्र। इस अध्याय में भरत महाराज द्वारा ब्राह्मण शरीर धारण करने का वर्णन किया गया है। वे इस शरीर में जड़, मूक तथा बधिर की भांति बने रहे, यहाँ तक कि जब उन्हें देवी काली के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया और शांत बने रहे। मृग शरीर त्यागने के बाद उन्होंने एक ब्राह्मण की सबसे छोटी पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। इस जन्म में भी उन्हें अपने पूर्व जन्म की गतिविधियों का स्मरण बना रहा और समाज के प्रभाव से बचने के उद्देश्य से वे गूंगे तथा बहरे बन गए। इस बार वे पश्चात होने से सतर्क रहे। उन्होंने किसी अभक्त के साथ मेल जोल नहीं रखा। प्रत्येक भक्त को इस विधि का पालन करना चाहिए, जैसा कि श्री चैतन्य प्रभु ने उपदेश किया है। असत्संग त्याग आई वैष्णव आचार। मनुष्य को चाहिए कि अभक्तों के संग से बिल्कुल दूर रहे, चाहे वे अपने स्वजन ही क्यों ना हो।
जब भरत महाराज ब्राह्मण शरीर में थे तो उनके पड़ोस के लोग उन्हें विक्षिप्त जड़ व्यक्ति समझते थे, किंतु वे अपने अंतकरण में भगवान वासुदेव का निरंतर जप तथा स्मरण करते रहते थे। यद्यपि उनके पिता उन्हें शिक्षा देकर तथा उनका उपनयन संस्कार करके पवित्र बनाना चाहते थे, किंतु वे इस प्रकार बने रहे कि उनके माता पिता उन्हें विक्षिप्त समझें और सुधारने के किसी कार्य में रुचि ना लें। इतने पर भी वे किसी प्रकार का अनुष्ठान किए बिना कृष्ण के भक्त बने रहे। उनके मूक रहने से कुछ पशु तुल्य मनुष्यों ने उन्हें अनेक प्रकार से तंग करना प्रारंभ कर दिया, किंतु वे ये सब कुछ सहते रहे। माता पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी विमाता तथा सौतेले भाई उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। वे उन्हें सबसे निकृष्ट भोजन देते, किंतु वे इसकी तनिक भी परवाह नहीं करते। वे कृष्ण भावनामृत में डूबे रहते। एक रात को उनके सौतेले भाइयों तथा माता ने उन्हें धान के खेत में रखवाली करने का कार्य सौंपा। उस समय डाकुओं के एक दल ने उनका अपहरण कर लिया और भद्रकाली पर उनकी बलि देना चाहिए, किंतु जब डाकुओं ने देवी काली के समक्ष भरत महाराज को मारने के लिए कटार उठाई तो देवी काली अपने भक्त के प्रति इस दुर्व्यवहार से चौंक उठी। वे मूर्ति में से प्रकट हुई और अपने हाथों से कटार लेकर उन सभी डाकुओं का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान का शुद्ध भक्त अभक्तों के दुर्व्यवहार के प्रति मूक बना रह सकता है। जो चोर तथा उचक्के भक्तों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें अंततः भगवान दंड देते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो हम देख रहे हैं कि जब उन्होंने जड़ा भारत के रूप में जन्म लिया, पहले भरत महाराज, फिर मृग के रूप में जन्म लिया, फिर जड़ा भारत के रूप में जन्म लिया, तो उन्होंने ठान ली कि मैं इस जीवन में कुछ बोलूंगा ही नहीं। तो उन्होंने ऐसा प्रतीत होने दिया कि वो अपंग हैं, उन्हें कुछ आता नहीं है, और इस तरह से उन्होंने जीवन यापन किया। और ये एक हम यहाँ कथा देख रहे हैं जहाँ पे कि उनको बलि चढ़ाने के लिए डाकू पकड़ के ले गए, फिर भी उन्होंने विरोध नहीं किया। तो कुछ इसमें से हम 3-4 श्लोक पढ़ेंगे, जस्ट जानने के लिए और सीखने के लिए। तो माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पास फिर से आएंगे। वृंदा माता जी, आप अगर पढ़ सकती हैं हमारे लिए। हम 9वें और 10वें श्लोक में जाएंगे, 9th and 10th श्लोक, इफ वी कैन गो 5, 9 and 10। विल जस्ट ब्रीफली रीड द, सिर्फ अनुवाद पढ़ेंगे हम। हाँ, 9वां और 10वां श्लोक, थोड़ी सी कथा हम थोड़ा सा और ऊपर कर सकती है माता जी, एक बार हम कंफर्म कर लें कि 9वां श्लोक ही है ये। हाँ, थोड़ा सा ऊपर कीजिए माता जी, ये नंबरिंग शायद इसकी गलत हुई है। एक बार थोड़ा ऊपर कीजिए, देखें ये इसके पहले वाला 8वां श्लोक है या नहीं। हाँ ठीक है, 8 है। हाँ ठीक है। हाँ, नीचे चले जाइए। हाँ वृंदा माता जी, आप ये वाला पढ़ सकती हैं, 9 नंबर। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, नीच पुरुष पशुओं के तुल्य होते हैं। अंतर इतना ही है कि पशुओं के 4 पैर होते हैं और ऐसे मनुष्य के केवल 2। ऐसे तो 2 पैर वाले पाश्विक पुरुष जड़ भरत को पागल, नंद, बुद्धि, बहरा तथा गूंगा कहते थे। वे उसके साथ व्यवहार करते और जड़ भरत बहरे, अंधे या जड़ पागल की भांति आचरण करता। न तो वह कभी प्रतिवाद करता, न ही उन्हें आश्वस्त करने का प्रयत्न करता कि वह ऐसा नहीं है। यदि कोई उससे कुछ कराना चाहता तो वह उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करता। उसे भिक्षा या मजदूरी से अथवा अपने आप जो भी भोजन मिलता, चाहे वह थोड़ा हो, स्वादु, बासी या अस्वादु, उसे ग्रहण करता और खाता। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी कुछ नहीं खाता था, क्योंकि वह पहले से उस
देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गया था, जिसके वशीभूत होकर स्वादिष्ट या बेस्वाद भोजन किया जाता है। वह भक्ति की दिव्य भावना से पूर्ण था। फलतः देहात्म बुद्धि से उठने वाले द्वंद्वों से सर्वथा अप्रभावित रहता था। वास्तव में उसका शरीर सांड के समान बलिष्ठ था और उसके अंग प्रत्यंग हृष्ट पुष्ट थे। उसने न तो सर्दी गर्मी या बयार वृषा की परवाह की थी, न ही कभी वह अपने शरीर को थकता था। वह जमीन पर लेटा रहता। वह अपने शरीर में न तो कभी तेल लगाता, न ही कभी स्नान करता था। शरीर मलिन होने के कारण उसका बृहस्पति तथा ज्ञान उसी प्रकार थके हुए थे जिस प्रकार धूल जमने से किसी मूल्यवान मणि का तेज छिप जाता है। उसने केवल एक गंदा कॉफिन और एक यज्ञोपवीत पहन रखा था जो काला पड़ गया था। ये जानते हुए भी वह ब्रह्मांड कुल में उत्पन्न है। लोग उसे ब्रह्मा बंधु तथा अन्य नामों से पुकारते थे। इस प्रकार भौतिकवादी लोगों द्वारा अपमानित एवं अपेक्षित होकर वह इधर उधर घूमता रहता था। तो हमने देखा किस तरह से जड़ा भारत अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। अगले श्लोक पे जाएंगे, 10वें पे। अच्छा, ये 11वां आ गया है, कोई बात नहीं, हम 18वें श्लोक पे जा सकते हैं, 18। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमने देखा कि कैसे काली माँ ने उनको बचाया। तो सिर्फ वो वाला श्लोक हम पढ़ रहे हैं ताकि आपको और थोड़ा डिटेल में यहाँ पे देखिए किस तरह से क्या हुआ। तो फिर से जैसे हम चलचित्र के हिसाब से कभी कभी कथाएं सुनते हैं, तो आपके मन में ये इमेजिनेशन आएगा कि कैसे देवी काली ने रक्षा की। किए गए अत्याचारों को न सहन कर सकने के कारण क्रोध देवी काली ने अपनी आंखें चमकाई और उनके कराल दाढ़े दिखाए। उनकी लाल लाल आंखें दहकने लगी और उनकी आकृति डरावनी हो गई। उन्होंने अत्यंत भयावना रूप धारण कर लिया, मानो समस्त सृष्टि का संहार करने को उद्यत हो। वह बलि देवी से तेजी से कूदी और तुरंत ही उन चोर उचक्कों के सिर उसी तलवार से काट दिए जिससे वह जड़ भरत का वध करने जा रहे थे। फिर छिद्र सिरों वाले उन उचक्कों चोरों के गले से निकलने वाले तप्त रक्त को पीने लगी, मानो मदिरा आसव पान कर रही है। दरअसल उन्होंने अपने गणों के सहित, जिनमें दाइने तथा चुड़ैलें थी, उस आसव का पान किया और फिर क्रमश होकर वे सब उच्च स्वर से गाने तथा नाचने लगी, मानो समस्त ब्रह्मांड का संहार कर डालेंगी। उसी समय वे उनके सिरों को गेंद के समान उछाल कर खेलने लगी। तो रक्षा की देवी काली ने जड़ा भारत की। और हम 19वां और 20वां श्लोक पढ़ेंगे जल्दी से, देखेंगे इसका सारांश में हमें क्या शिक्षा दी जा रही है। ये 2 श्लोक ध्यान से देखिए। हाँ, पढ़िए माता जी। जब कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी महापुरुष के समक्ष कोई अपराध करता है, उसे सदैव उपयुक्त विधि से दंडित होना पड़ता है। हरि बोल। अगला वाला। जब सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे विष्णु दत्त,
आत्मा को शरीर से पृथक मानने वाले अजय हृदय ग्रंथि से मुक्त समस्त जीवों के कल्याण कार्य में निरंतर अनुरक्त तथा दूसरों का अहित न सोचने वाले व्यक्ति चक्रधारी तथा असुरों के लिए परम काल एवं भक्तों के रक्षक श्री भगवान द्वारा सदैव संरक्षित होते हैं। भक्त सदैव भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करते हैं। फलतः सिर कटने का अवसर आने पर भी वह सदैव अक्षुब्ध अक्षुब्ध रहते हैं। यह उनके लिए तनिक भी विस्मयकारी नहीं होता। तो यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं आखिरी पंक्ति में, क्योंकि जब उनका सर भी काटने वाले थे तब भी जड़ा भारत ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, तब देवी काली ने उनको आके रक्षा की। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं अर्जुन से कि तुम ऐलान कर दो कि जो मेरे शुद्ध भक्त हैं उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो हम अब 10वें अध्याय में जाएंगे और उसका सारांश पढ़ेंगे। अब 10वें अध्याय में फिर से कहानी में एक और मोड़ है। तो ये तो हमने कथा सुनी जड़ा भारत के बारे में कि कैसे वो अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। एक कथा सुनी हमें जहाँ पे डाकू उनकी हत्या करने के जा रहे थे और कैसे उन्होंने देवी काली ने उनको बचाया। अब ये दूसरा प्रसंग है, ये प्रसंग है जहाँ महाराज रहुगण अब आ जाएंगे इस कथा में। तो हम पढ़ते हैं इसको और उसके बाद इसके हम कुछ जरूरी श्लोक पढ़ेंगे। हाँ, कंटिन्यू कीजिए माता जी। हाँ, आप सारांश पढ़ सकती हैं, फिर मैं किसी और के पास जाऊंगा। जड़ भरत तथा महाराज रघुगण की वार्ता। इस अध्याय में भरत महाराज अर्थात जड़ भरत को सिंधु तथा 100 राज्यों के शासक राजा रघुगण ने अंगीकार कर लिया। उस राजा ने जड़ भरत को अपनी पालकी ढोने के लिए विवश किया और पालकी को ठीक से न उठाने के कारण उसको फटकार लगाई। राजा रघुगण को पालकी ढोने वाले सहार की आवश्यकता थी, जिसके लिए पालकी ढोने वालों के मुखिए न जड़ भरत को अत्यंत उपयुक्त पाया, अतः उससे पालकी ढोने के लिए बाध्य किया गया। जड़ भरत ने इस आज्ञा का प्रतिवाद नहीं किया, उल्टे वह इसे विनम्रता पूर्वक स्वीकार करके पालकी ढोने लगे। जब वह पालकी उठाए रहते तो वह सतर्क होकर देखते चलते कि उनके पांव के नीचे एक चींटी तक न आए। तब कोई चींटी दिखती तो वह उसे निकल जाने तक रुके रहते। फलतः वह अन्य सहारों के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पाए। इससे पालकी में बैठा राजा अत्यंत विचलित हुआ और उसने जड़ भरत को माता जी जड़ भरत को भद्दी गाली दी। किंतु जड़ भरत ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि वह देहात में बुद्धि से सर्वथा मुक्त थे। वह पालकी उठाए चलते रहे। जब उन्होंने फिर वैसा ही किया तो राजा ने उसे दंडित करने की धमकी दी। प्रतिक्रियाएं स्वरूप जड़ भरत बोलने लगे। उन्होंने राजा द्वारा प्रयुक्त गंदी भाषा का प्रतिवाद किया। जड़ भरत ने उपदेश सुनकर राजा को आत्मज्ञान हुआ। ज्ञान आने पर उसने समझा कि उससे एक महान तथा साधु पुरुष का अपमान किया है। उस समय उसने विनीत भाव से आदर पूर्वक जड़ भरत की प्रार्थना की। तब उसे जड़ भरत द्वारा प्रयुक्त गुण शब्दों के अर्थ जानने की इच्छा हुई और उसने सच्चे दिल से क्षमा याचना की। उसने स्वीकार किया कि यदि कोई शुद्ध भक्त के चरण कमल की उपेक्षा करता है तो वह भगवान शिव के त्रिशूल द्वारा दंडित होता है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने। तो हम आपके पास दोबारा से आएंगे। और अगला कौन पढ़ना चाहता है हमारे साथ? प्रभु, माता जी, कोई? मैं पढ़ती हूँ प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। माता जी 1 मिनट, हम अभी जाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पे कथा में क्या हुआ कि पालकी जो 4 लोग या उससे ज्यादा लोग उठाते हैं, तो जड़ा भारत को बोला गया है कि आप भी मदद कीजिए, क्योंकि हमने पिछले अध्याय में देखा कि हालांकि वो गूंगे बहरे बनने का नाटक करते थे लेकिन उनका शरीर हृष्ट पुष्ट था।
और वो खेतों में भी काम करते थे अपने भाइयों के लिए। तो उन्हें बुलाया गया, वो आए, मगर वो कृष्ण के भक्त थे, तो वो एक चींटी को भी दुख नहीं पहुंचा सकते थे या उसको कष्ट नहीं उठा सकते थे, तो वो रुकते रहते थे। और उनके रुकने के कारण पालकी की स्पीड नहीं आ पा रही थी, तो राजा विचलित हुए, राजा नाराज हुए, राजा ने अपना क्रोध प्रकट किया। तो इसमें इस अध्याय में करीब 25 श्लोक हैं, तो हम थोड़ा समय बचाने के लिए हम छठे श्लोक से पढ़ेंगे। तो शुरू की भूमिका तो आपको पता चल गई है, तो हम छठे श्लोक से पढ़ेंगे। इफ यू कैन गो टू द 6th श्लोक, फ्रॉम देयर वी विल रीड। हाँ, तो देखिए यहाँ से राजा रहुगण ने उनको डांटना शुरू किया, वहां से हम पढ़ रहे हैं। उसके आगे क्या हुआ वो आपने देखा प्रसंग कि पालकी सही तरह से चल नहीं पा रही थी। हाँ, पवित्रा माता जी आप पढ़ सकती हैं, प्लीज कृपा कीजिए। राजा रहुगण ने भरत से कहा, प्रभु मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, मेरे भाई, यह कितना कष्टप्रद है। तुम निश्चित ही अत्यंत थके लग रहे हो, क्योंकि तुम बहुत समय से और लंबी दूरी से किसी की सहायता के बिना अकेले ही पालकी ला रहे हो। इसे अतिरिक्त बुढ़ापे के कारण तुम अत्यधिक परेशान हो। हे मित्र, मैं देख रहा हूँ कि तुम न तो मोटे ताजे हो, न ही हट्टे कट्टे हो। क्या तुम्हारे साथ के कहार तुम्हें सहयोग नहीं दे रहे हैं? इस प्रकार कहार राजा ने मतलब कहार मतलब जो बाकी पालकी ढोने वाले हैं। हाँ माता जी, सॉरी, कंटिन्यू। हाँ, इस प्रकार राजा ने जड़ भरत को ताना मारा, किंतु इतने पर भी जड़ भरत को शरीर की शुद्धि नहीं थी। उसे ज्ञान था कि वह शरीर नहीं है, क्योंकि वह स्वरूप सिद्धि हो चुका था। वह न तो मोटा था, न पतला, न ही उसे पंच स्थूल भूतों तथा 3 सूक्ष्म तत्वों के इस स्थूल पदार्थ से कुछ लेना देना था। उसे भौतिक शरीर तथा इसके 2 हाथों तथा 2 पैरों से कोई सरोकार न था। दूसरे शब्द में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि वह अहम ब्रह्मास्मि अर्थात ब्रह्म रूप को प्राप्त हो चुका था। अतः राजा की व्यज्ञ पूर्ण आलोचना का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बिना कुछ कहे पूर्ववत पालकी को उठाए चलता रहा। देखिए, अहम ब्रह्मास्मि जो भगवत गीता में हम पढ़ते हैं, और जैसा हमें अनुग्रह सुंदर गोपाल प्रभु समझाते हैं, जब 5 जो मूल शिक्षाएं हैं भगवत गीता से, उसमें सबसे पहली शिक्षा है कि हम कौन है, और हमें अपने शरीर और जीवात्मा के बीच में हमें फर्क को जानना चाहिए। उसी संदर्भ में यहाँ जो भी प्रतिक्रिया हम देख रहे हैं जड़ा भारत की, तो उसे समझाया जा रहा है कि एक तरह से वो तो इस स्तर पे थे कि वो इस चीज को उनको ज्ञात था, अहम ब्रह्मास्मि, इसके हिसाब से वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। हाँ, अगले श्लोक में चलेंगे। तो हाँ, आप कंटिन्यू करते रहिए। किसी को कोई प्रश्न होगा या कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप रोक सकते हैं हमें, आप बोल सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, हम रुक जाएंगे। तत्पश्चात जब राजा ने देखा कि उसकी पालकी अब भी पूर्ववत हिल रही थी, तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और कहने लगा, अरे दुष्ट, तू क्या कर रहा है? क्या तू जीवित ही मर गया है? क्या तू नहीं जानता कि मैं तेरा स्वामी हूँ? तू मेरा अनादर कर रहा है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन भी। इस अवज्ञा के लिए मैं अब तुझे मृत्यु के अधीक्षय यमराज के ही समान दंड दूंगा। मैं तेरा सही उपचार किए देता हूँ, जिसे तू होश में आ जाएगा और ठीक से काम करेगा। हरि बोल। अगला। राजा रहुगण अपने को राजा समझने के कारण देहात्म बुद्धि के से ग्रस्त था और भौतिक प्रकृति के रजो तथा तमो गुणों से प्रभावित था। दम के कारण उसने जड़ भरत को अशोभनीय वचनों से दुत्कारा। जड़ भरत महान भक्त और श्री भगवान के प्रिय धाम थे। यद्यपि राजा अपने आप को बड़ा विद्वान मानता था, किंतु वह न तो महान भक्त की स्थिति से और न उसके गुणों से परिचित था। जड़ भरत को साक्षात भगवान के परम धाम थे।
और अपने हृदय में ईश्वर के स्वरूप को धारण करते थे। वे समस्त प्राणियों के प्रिय मित्र थे और किसी प्रकार की देहात्म बुद्धि को नहीं मानते थे। अतः वे मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। तो दो चीजें हैं यहाँ पे इस श्लोक में सीखने वाली या ध्यान रखने वाली। थोड़ा ऊपर जाएंगे अगर माता जी। एक तो जो राजा की अवस्था थी वो क्या अवस्था थी कि वो भौतिक प्रकृति के रजोगुण और तमोगुण, आपको याद होगा 3 गुण है हमारे, एक तो सतगुण है मोड ऑफ गुडनेस और दूसरा रजोगुण और तमोगुण। तो राजा तो इससे प्रभावित थे। दूसरी ओर जो जड़ा भारत थे वो भगवान के प्रिय धाम थे। नीचे जाएंगे अब। और प्रिय धाम देखिए भगवत गीता में भी जब अर्जुन ने 2 जगह पूछा है कि जो शुद्ध भक्त हैं उनके किस तरह के हाव भाव होते हैं, वो किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से चलते हैं, तो उसके उत्तर पे आप भगवत गीता में देखेंगे यहाँ पे जो जड़ा भारत के बारे में जो लिखा गया है कि उनके हृदय में हमेशा ईश्वर के स्वरूप को धारण करते थे और समस्त प्राणियों को बराबर से देखते थे, सभी उनके प्रिय मित्र थे और किसी प्रकार की देहात्म बुद्धि को वो नहीं मानते थे। तो ये सब लक्षण है शुद्ध भक्त के। हाँ, आगे बढ़ते हैं। महान ब्रह्मांड जड़ भरत ने कहा, हे राजन तथा वीर, आपने जो कुछ यज्ञ में कहा है वह सचमुच ठीक है। ये मात्र उल्लंघना पूर्ण शब्द नहीं है, क्योंकि शरीर तो वाहक यानी ढोने वाला है। शरीर द्वारा ढोया जाने वाला भार मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। आपके कथनों में तनिक भी विरोधाभास नहीं है, क्योंकि मैं शरीर से भिन्न हूँ। मैं पालकी का ढोने वाला नहीं हूँ, वह तो शरीर है। निसंदेह जैसा आपने संकेत किया है, पालकी ढोने में मैंने कोई श्रम नहीं किया है, क्योंकि मैं तो शरीर से पृथक हूँ। आपने कहा कि मैं हुष्ट पुष्ट नहीं हूँ। ये शब्द उस व्यक्ति के सर्वथा अनुरूप है जो शरीर तथा आत्मा का अंतर नहीं जानता। शरीर मोटा या दुबला हो सकता है, किंतु कोई भी बुद्धिमान यह बात आत्मा के लिए नहीं कहेगा। जहां तक आत्मा का प्रश्न है, मैं न तो मोटा हूँ न दुबला। अतः जब आप कहते हैं कि मैं हुष्ट पुष्ट नहीं हूँ, तो आप सही है। और यदि इस यात्रा का बोझ तथा वहां तक जाने का मार्ग मेरे अपने होते तो मेरे लिए अनेक कठिनाइयां होती, किंतु इनका संबंध मुझसे नहीं, मेरे शरीर से है। अतः मुझे कोई कष्ट नहीं है। देखिए कितने अच्छे से वार्तालाप कर रहे हैं जड़ा भारत, और आप देखेंगे ऐसे ही वार्तालाप चलता रहेगा और एक समय आएगा जब राजा रघुगण ये समझ जाएंगे कि ये साधारण पुरुष नहीं है। हाँ, प्लीज कंटिन्यू माता जी। मोटापा, दुबलापन, शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, भूख, प्यास, भय, कलह, भौतिक सुख की कामना, बुढ़ापा, निद्रा, भौतिक पदार्थों में आसक्ति, क्रोध, शोक, मोह तथा देहाभिमान, ये सभी आत्मा के भौतिक आवरण के रूपांतर है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में रहता है वही इनसे प्रभावित होता है, किंतु मैं तो समस्त प्रकार की देहात्म बुद्धि से मुक्त हूँ। फलतः मैं न तो मोटा हूँ न पतला, न ही वह सब जो आपने मेरे संबंध में कहा है। अगला। हे राजन, आपने वृथा ही मुझ पर जीवित होने पर भी मृत तुल्य होने का आरोप लगाया है। इस भौतिक संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसा सर्वत्र है, क्योंकि प्रत्येक भौतिक वस्तु का अपना आदि तथा अंत होता है। आपका यह सोचना कि मैं राजा तथा स्वामी हूँ और इस प्रकार आप द्वारा मुझे आज्ञा दिया जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये पद अस्थाई है। आज आप राजा है,
और मैं आपका दास हूँ, किंतु कल स्थिति बदल सकती है और आप मेरे दास हो सकते हैं, मैं आपका स्वामी। ये नियति द्वारा उत्पन्न अस्थायी परिस्थितियां हैं। तो देखिए कितने अच्छे से, क्योंकि राजा जो है वो रजोगुण और तमोगुण में जीत रहे हैं। तो आप सोचिए अगर वास्तव में ये हो रहा होता आपके सामने, अब वास्तव में ही हुआ है, मगर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके सामने आज के दिन में ये हो रहा होता तो कैसा माहौल होता। आप इसको आभास कीजिए और इससे शिक्षा लेने की कोशिश कीजिए। यस माता जी, कंटिन्यू। हे राजन, यदि आप अब भी यह सोचते हैं कि आप राजा हैं और मैं आपका दास, तो आप आज्ञा दें और मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना होगा। तो मैं यह कह सकता हूँ कि यह अंतर क्षणिक है और व्यवहार या परंपरावश प्राप्त होता है। मुझे इसका अन्य कारण नहीं दिखाई पड़ता। उस दशा में कौन स्वामी है और कौन दास, प्रत्येक प्राणी प्रकृति के नियमों द्वारा प्रेरित होता है। अतः न तो कोई स्वामी है, न कोई दास। इतने पर भी यदि आप सोचते हैं कि मैं आपका दास हूँ और आप मेरे स्वामी हैं, तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। कृपया आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा करूं? हरि बोल। हाँ, पढ़ सकती हैं माता जी। हाँ। यस प्रभु। हे राजन, आपने कहा, रे दुष्ट, जड़ तथा पागल, मैं तुम्हारी चिकित्सा करने जा रहा हूँ और तब तुम होश में आ जाओगे। इस संबंध में मुझे कहना है कि यद्यपि मैं जड़, गूंगे तथा बड़े मनुष्य की भांति रहता हूँ, किंतु मैं सचमुच एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हूँ। आप मुझे दंडित करके क्या पाएंगे? यदि आपका अनुमान ठीक है और मैं पागल हूँ, तो आपका यह दंड एक मरे हुए घोड़े को पीटने जैसा होगा। उसे कोई लाभ नहीं होगा। जब पागल को दंडित किया जाता है, तो उसका पागलपन ठीक नहीं होता है। हरि बोल। तो थोड़ा समय को देखते हुए हम अब 16वें श्लोक में जाएंगे। तो ये सब वार्तालाप हो रहा था, तो राजा को आभास हो गया कि ये सामान्य पुरुष नहीं है। तो 16वें श्लोक में देखते हैं महाराज रहुगुना क्या कह रहे हैं जड़ा भरत से। राजा रहुगण बोले, हे ब्राह्मण, आप इस जगत में अत्यंत प्रच्छन्न भाव से तथा अज्ञात रूप से विचरण करते प्रेरित हो रहे हैं। आप कौन है? क्या आप विद्वान ब्राह्मण तथा साधु पुरुष हैं? आपने जनेऊ धारण कर रखा है। कहीं आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई विद्वान तो नहीं है? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किसके शिष्य हैं? आप कहाँ रहते हैं? आप इस स्थान पर क्यों आए हैं? कहीं आप हमारे कल्याण के लिए तो यह नहीं है? कृपया बताएं कि आप कौन हैं? हरि बोल। हरे कृष्णा। अब हम 23वें श्लोक में जाएंगे, क्योंकि हम 11वें और 12वें अध्याय को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं संक्षिप्त में कुछ कुछ श्लोक चयन करके हम पढ़ रहे हैं। और कुछ जो बातें महाशय, बताई आपने उसमें। बताया। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, कंटिन्यू माता जी। यस प्रभु, यस प्रभु, टेल। नो नो, कंटिन्यू प्लीज। महाशय, आपने बताया कि राजा तथा प्रजा अथवा स्वामी और सेवक के संबंध शाश्वत नहीं होते। यद्यपि ऐसे संबंध अस्थायी है, तो भी जब कोई व्यक्ति राजा बनता है, तो उसका कर्तव्य नागरिकों पर शासन करना और नियमों की अवज्ञा करने वालों को दंडित करना है। उनको दंडित करके वह नागरिकों को राज्य के नियमों का पालन करने की शिक्षा देता है। पुनः आपने कहा कि मूक तथा बधिर को दंड देना, चर्वित को चर्वण करना या पीसी लघुदी को फिर से पीसना है, जिसका अभिप्राय यह हुआ कि इसे कोई लाभ नहीं होता। किंतु यदि कोई परमेश्वर द्वारा
अधिष्ट अपने कर्तव्यों के पालन में लगा रहता है तो उसके पाप कर्म निश्चित ही घट जाते हैं। अतः यदि किसी को बलपूर्वक उसे कर्तव्यों में लगा दिया जाए तो उसे लाभ पहुंचता है, क्योंकि इस प्रकार उसके समस्त पाप दूर हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो बातें जड़ा भारत ने कही राजा से, राजा रघुगण संपूर्ण रूप से उससे अग्री नहीं कर रहे थे। हाँ, वो स्वीकार नहीं कर रहे थे उस चीजों को। तो यहाँ पे वो एक तरह से तर्क दे रहे हैं कि मैं अगर राजा हूं तो ये जो कर्तव्य है, राजा का कर्तव्य, प्रजा का कर्तव्य, ये भी तो भगवान ने ही निश्चित किया है। तो मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। उस कर्तव्य में मेरे को कुछ लोगों को बोलना होगा कि हाँ, आपको मेरी पालकी ढो के ले जानी चाहिए। तो मैं ये जो कर रहा हूँ, इससे मेरे को नहीं लगता कि मैं कुछ पाप कर रहा हूँ। तो इस तरह के वार्तालाप में अब तर्क वितर्क हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम इस चीज को समझें, क्योंकि 11वां और 12वां अध्याय जो होगा, वहां पे हम देखेंगे कि जड़ा भारत फिर अच्छे से महाराज रघुकुंड को समझाएंगे। मगर हम एक दो श्लोक और पढ़ेंगे इसमें, और दो श्लोक बचे हुए हैं, नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं माता जी, और उसके बाद मैं किसी और से अनुरोध करूंगा और लोग भी पढ़ सकते हैं, फिर हम प्रभु जी मैं वापस। पढ़ूंगी। हाँ माता जी, इसके बाद थोड़ा सा दो श्लोक और पढ़ने दीजिए हमको। हाँ हाँ हाँ। आपने जो भी कहा है उसमें मुझे विरोधाभास लगता है। हे दीनबंधु, मैंने आपको अपमानित करके बहुत बड़ा अपराध किया है। राजा का शरीर धारण करने के कारण मैं झूठी प्रतिष्ठा से फूला हुआ था, अतः इसके लिए मैं अवश्य ही अपराधी हूँ। अब मेरी प्रार्थना है कि मुझ पर अहेतुक अनुग्रह की दृष्टि डालें। यदि आप ऐसा करें तो आपका अपमान करके मैंने जो पाप कर्म किया है उसे मुक्त हो सकूंगा। हरि बोल। आखिरी वाला इस अध्याय में। हे स्वामी। हे स्वामी, आप समस्त जीवात्माओं के मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सखा है, अतः आप सबों के लिए समान है और देहात्म बुद्धि से स्वतः मुक्त है। यद्यपि मैंने आपकी अवमानना करके अपराध किया है, किंतु मैं जानता हूँ कि मेरे इस तिरस्कार से आपको कोई हानि या लाभ नहीं होने वाला है। अब दृढ़ संकल्प है, जबकि मैं अपराधी हूँ। इसलिए भले ही मैं भगवान शिव के समान बलवान क्यों नहीं हूँ, किंतु एक वैष्णव के चरण कमल पर अपराध करने के कारण मैं तुरंत ही नष्ट हो जाऊंगा। अ, हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सत्र में भी आई, बहुत अच्छा लगा, आपने इतने अच्छे से पढ़ा। हम कृतज्ञ हैं, धन्य हो गए हम। हम अगले बार, अब अगले स्कंद, अगले अध्याय में जाएंगे, और 11वें अध्याय में द्रौपदी माता जी, आप पढ़ना चाह रही थी, आप पढ़ सकती हैं। दंडवत प्रणाम। पहले हम धन्यवाद प्रणाम। पहले हम अध्याय का सारांश पढ़ेंगे। हाँ हम्म, माता जी, पढ़ सकती हैं। पढ़ूं? हाँ माता जी, पढ़िए। इस अध्याय जय श्री प्रभुपाद। इस अध्याय में ब्राह्मण जड़ भरत द्वारा राहुगण ने दी गई शिक्षाएं विस्तार से दी गई है। वो राजा से कहते हैं कि आप अधिक अनुभवी हैं और तो भी आप विद्वान होने का दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि आपने ज्ञान और अति अति गर्वित है। वास्तव में जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित होता है वह उस सामाजिक व्यवहार की परवाह नहीं करता जिसके आध्यात्मिक प्रगति की बाधा पहुंचती है। सामाजिक व्यवहार सामाजिक व्यवहार का क्षेत्र कर्मकांड अर्थात भौतिक लाभ है। ऐसा कार्य से कोई आत्मा उन्नति नहीं कर सकता और दर्दी जीव सदैव ही प्रकृति के गुणों से पराजित होता रहता है, जिसके फल स्वरूप उसका सरोकार भौतिक लाभों, शुभ तथा अशुभ
वस्तुओं से ही रहता है। उसे दूसरे शब्द में कहा जा सकता है कि वह इंद्रिय का राजा मन जन्मांतर भौतिक कार्यों में ही व्यस्त रहता है। अतः वह लगातार भिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है और दुखदायक भौतिक स्थितियों से कष्ट उठाता है। इसी मानसिक कुट रचना के शरीर के आधार पर रचना के शरीर के आधार पर सामाजिक व्यवहार हाँ, मानसिक गतिविधि यही क्या नहीं शरीर प्राप्त करता है और दुखदायक भौतिक आधार सूत्रबद्ध किया गया है। यदि मनुष्य का मन इन कार्यों में लिप्त रहता है तो वह निश्चय रूप से इसी संसार में बंधा रहता है। भिन्न मतों के अनुसार 11 या 12 प्रकार के मानसिक गतिविधियों होती है जो सैकड़ों हजारों रूपों में रूपांतरित की जा सकती है और व्यक्ति कृष्ण भावित नहीं है। वह इन मानसिक कुछ रचनाओं के वशीभूत होता है और अंत में माया द्वारा नियंत्रित होने लगता है। जो जीव मानसिक कुछ रचना से मुक्त है वह भौतिक कलवश से रहित शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। जीव 2 प्रकार के होते हैं और जीव आत्मा तथा परमात्मा। जो परम परमात्मा में वही भगवान वासुदेव कृष्ण है। वही सबों के हृदय में प्रतिष्ठा होकर उनके ही विभिन्न कार्यों को नियंत्रण करता है। इसीलिए वह समस्त जीवों को परम आश्रय और मनुष्य को परम आत्मा तथा उनके साथ अपने ही पारसिक संबंध का सभी बोध होता है। जब वह सामान्य व्यक्ति की आवांछित संगति के पुण्यतया की विमुक्त हो जाता है तो इस प्रकार वह विद्या के सागर को पार करने के लिए पात्र बन सकता है। और बहिरंगी शक्ति के प्रति आसक्ति के बंधन का मूल कारण मनुष्य को चाहिए कि मानसिक का कुछ रचनाओं पर विजय प्राप्त करे, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं किया जाता है तब तक वह भौतिक चिंताओं से मुक्त नहीं हो सकता। यद्यपि मानसिक कुछ रचनाओं को कोई महत्व नहीं है तो भी उनका प्रभाव विलक्षण होता है और मन पर नियंत्रण रखने में ढील नहीं बरतनी चाहिए। यदि ढील आगे प्रभु हाँ, यदि ढील बढ़ती जाती है हाँ बढ़ती जाती ये मानसिक कुछ रचनाओं के विजय प्राप्त करे, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं किया जाता माता जी थोड़ा ऊपर माता जी। यदि ढील बढ़ती जाती है तो मन इतना प्रबल हो जाता है। वहां से अगर आप पढ़ सकती हैं। ऊपर के नहीं आया, थोड़ा नीचे कीजिए। ऊपर का नहीं आया है। अभी माता जी आ रहा है। अब यदि ढील बढ़ती जाती है तो मन इतना, वहां से पढ़िए। संगीत के पुण्यता ये है, संगीत के पुण्यता विमुख हो जाता है। इस प्रकार वह विद्या के सागर को पार करने के लिए पात्र बन सकता है। बहिरंगी शक्ति के प्रति आसक्ति के बंधन का मूल कारण मनुष्य को चाहिए कि मानसिक कुछ रचनाओं पर विजय प्राप्त करे, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक वह भौतिक चिंताओं से मुक्त नहीं हो सकता। और यद्यपि मानसिक कुछ रचनाओं को महत्व नहीं है तो
भी उनका प्रभाव विलक्षण होता है और मन पर नियंत्रण रखने में ढील नहीं बरतनी चाहिए। यदि ढील बरती जाती है तो मन इतना प्रबल हो जाता है कि मनुष्य अपनी सही स्थिति तुरंत भूल जाता है। वह ये भूल जाता है कि वह कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्णा भक्ति और कृष्णा भक्ति भाव नृत्य है। माया के बस में होकर वह इंद्रिय सुखों का ही सेवन करने लगता है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान तथा उनके भक्त की सेवा रूपी खड्ग में मानसिक कूट रचनाओं का अंत कर दे। गुण कृष्णा प्रसाद को चाहिए कि भगवान तथा उनके भक्त की सेवा रूपी खंडन से मानसिक कूट रचनाओं का अंत कर दे। हरे कृष्णा। हाँ, तो अब हम श्लोक देखेंगे इसमें से। इसमें करीब 17 श्लोक हैं। तो प्रारंभ करने के पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस अध्याय में 2 मूल शिक्षा हमको ध्यान में रखनी है। एक शुरू के अध्याय हम देखेंगे, शुरू के श्लोक, पहले 10 से 12 श्लोक। वहां पे जड़ा भारत हमें समझा रहे हैं कि बहुत कुछ मन पे निर्भर करता है, कि मन में हमारे क्या विचार आते हैं और वो मन भौतिक चीजों की तरफ आकर्षित हो रहा है, उस पे जो सोच विचार आ रहे हैं वो भौतिक है या फिर वो आध्यात्मिक दिशा में है। और दूसरा 13-14 श्लोक के बाद हमें कुछ श्लोक मिलेंगे जहाँ पे वो भगवान परमात्मा श्री कृष्ण उनके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। तो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं जहाँ पे मन के विषय में कुछ कुछ चीजें हम देखेंगे। तो माता जी आप 3-4 श्लोक पढ़ सकती हैं, फिर मैं और किसी और को अनुग्रह करूंगा। आप स्टार्ट कीजिए माता जी। ब्राह्मण जड़ भारत ने कहा। ब्राह्मण जड़ भारत ने कहा, हे राजन, यदि भी तुम थोड़ा भी अनुभवी नहीं हो तो भी तुम अत्यंत अनुभवी व्यक्ति के समान बोलने का प्रयत्न कर रहे हो। अतः तुम अनुभवी व्यक्ति नहीं माना जा सकता है कि अनुभवी व्यक्ति कभी भी तुम्हारे समान स्वामी तथा सेवक अथवा भौतिक सुखों को दुखों के संबंध में इस प्रकार से नहीं बोलता। ये तो मात्र ब्रह्म कार्य है। कोई भी महा अनुभवी व्यक्ति परम सत्य को जानते हुए इस प्रकार बातें नहीं करता। हरि बोल। तो वो कह रहे हैं कि आप ज्यादा अनुभवी सोच रहे हो अपने आप को और ये सोच के आप बात कर रहे हो, लेकिन असली में तो आप अनुभवी नहीं हो। यहाँ पे अनुभवी वो बात कर रहे हैं आध्यात्मिक तौर से। हाँ, अगला श्लोक। हे राजन, स्वामी तथा सेवक, राजा तथा प्रजा इत्यादि ये प्रसंग तो भौतिक विषय है। वेदों में प्रतिबंधित भौतिक विषय में रुचि रखने वाले व्यक्ति यज्ञों के करके तथा भौतिक विषय के प्रति श्रद्धालु बने रहने पर तुल्य रहते हैं। ऐसा लोग को कभी आत्मा तत्व प्रकट नहीं हो पाता। हरि बोल। अगला हाँ, आने दीजिए बोल। हाँ हाँ माता। स्वप्न मनुष्य को, ये है ना, स्वप्न मनुष्य को सत्य झूठा और व्यर्थ लोग लगने लगता है। इसी प्रकार इसे इस लोक में अथवा स्वर्ग में, इसी जीव में अथवा अगले जन्म में भौतिक सुख की कामना इच्छुक प्रतीत होने लगती है। जब उसे इसका बोध हो जाता है तो वह श्रेष्ठ साधन होने पर भी वेद सत्य का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने में अपर्याप्त लगने लगते हैं। अगला। हाँ, अगला आने दीजिए। जब तक जीव आत्मा का मन 3 गुणों सतो रजो तथा तमो ये दूषित रहता है, तब तक वह स्वच्छंद अभिनियंत्रित हाथी के समान रहता है और वह इंद्रियों का उपयोगी करके शुभ कर्म
शुभ शुभ या अशुभ कर्मों, हाँ, अशुभ या कर्मों के क्षेत्र को केवल बृहत बनाता है। परिमाण यह निकलता है कि जीव आत्मा इस संसार में भौतिक कर्मों के कारण मात्र सुख तथा दुख का अनुभव करता है। एक मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा माता जी ऊपर ले जा सकती हैं ताकि पूरा श्लोक दिख सके हमको। हाँ थोड़ा नीचे। हाँ तो देखिए यहाँ पे पहली शिक्षा जो हमने पहले भी पढ़ा है, पर यहाँ पे जड़ा भरत बता रहे हैं हमें कि तीनों गुणों से दूषित रहना, इसमें सद्गुण भी शामिल है। मतलब जब तक हम इन तीन गुणों के बीच में रहेंगे तब तक हम एक तरह से इंद्रियों का उपयोग करके हम शुभ तथा अशुभ कार्यों में लगे रहेंगे, अनियंत्रित हाथी के समान। और कृष्ण भावनामृत चेतना के बारे में जब हम सीखते हैं, अनुग्रह सुंदर गोपाल प्रभु कई बार हमें समझा चुके हैं कि जब हम सही तरह से हरिनाम संकीर्तन करते हैं, हम कृष्ण जी के प्रति समर्पण करते हैं, हम प्रामाणिक गुरु श्रीला प्रभुपाद उनको समर्पण करते हैं, तो धीरे धीरे उसके बाद जब हम निरपराध, धीरे धीरे अपराध मुक्त जब हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो हम इन तीनों गुणों के ऊपर उठ जाते हैं। जब हम इन तीनों गुणों के ऊपर उठते हैं तब उस स्थिति में हम सही तरह से आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना है जैसे हम सीख रहे हैं इन श्लोकों से। तो हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। माता जी आप एक और श्लोक पढ़िए, फिर इतने में मैं हाँ, किसी और से अनुग्रह करूंगा कि अगला कौन पढ़ना चाहेगा। थोड़ा सा ऊपर कीजिए। हाँ शुभ तथा अशुभ कर्मों की आकांक्षाओं में लीन रहने के कारण मन भावक काम तथा क्रोध के विकारों से ग्रस्त होता रहता है। इस प्रकार वह भौतिक इंद्रियों के सुख के प्रति आकृष्ट होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मन सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से संचालित होता है और 11 इंद्रियां तथा 5 तत्व, इन सब 16 कलाओं में से मन प्रधान है। अतः मन के ही कारण विभिन्न देवताओं के, मनुष्य, पशुओं तथा पक्षियों के शरीरों में जन्म लेना पड़ता है और उच्च या निम्न पद निम्न पद पर स्थित होने के अनुसार ही मन उच्चत या निम्न भौतिक के देह अंगीकार करता है। हरि बोल हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भी देखिए अब उस श्लोक में हम जाएंगे तो जो 11 इंद्रियां हैं तथा 5 तत्वों हैं उसमें से मन प्रधान है। अगर हम श्रीमद् भगवत गीता में ध्यान दें, 6ठे अध्याय में भगवान ने जहाँ पे योग के बारे में बताया है, उसके पहले कई सारे श्लोक हैं जहाँ पे मन के बारे में हमें समझा रहे हैं। जैसे कि एक श्लोक में भगवान बोलते हैं कि वही मन हमारा सबसे अच्छा मित्र हो सकता है और वही मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। तो उसी मन के बारे में जड़ा भारत यहाँ हमसे समझा रहे हैं। द्रौपदी माता जी आपने कितना अच्छा पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुख मिलता है आपको सुन के। अगला कौन पढ़ना चाहेगा? भूल तो नहीं हुआ ना सर? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं माता जी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है माता जी आप पढ़ती हैं तो। हाँ ऐसा करके सीख जाऊंगी प्रभु जी। बिल्कुल आप सीख रही है, सीख गई है, कितना अच्छा पढ़ रही है माता जी। हाँ, हाँ, हम सब पे आशीर्वाद बना के रखिए। अगला कौन पढ़ना चाहता है? प्रभु माता जी कोई? जी प्रभु। हाँ भरत प्रभु आप पढ़ सकते हैं, फिर माता जी पुष्पलता माता जी आपके बाद आपके पास आएंगे उसके बाद। हाँ भरत प्रभु पढ़िए। हाँ। सांसारिक मन जीव की आत्मा को आच्छादित करके उसे विभिन्न योनियों में ले जाता है। इसे संस्कृति कहते हैं। मन के ही कारण जीवात्मा को भौतिक दुख तथा सुख का बोध होता है। इस प्रकार से मोह को यह शुभ तथा अशुभ विषयों तथा अनेक कर्म को उत्पन्न करता है। इस प्रकार आत्मा बद्ध हो जाता है। हरि बोल। अगला।
मन जीवात्मा को इस संसार में विभिन्न योनियों में फिरता रहता है। इससे जीवात्मा को मनुष्यों, देवताओं, स्थूल, कुश, मनुष्यों इत्यादि विविध रूपों का लौकिक अनुभव होता है। विद्वानों का कथन है कि देह का रूपायन बंधन तथा मुक्ति का कारण मन ही है। देखिए ये जो आखिरी जो लाइन है वो कितनी प्रभावशाली है। यहाँ बोल रहे हैं वो जेड़ा भारत की देह का रूपायन बंधन तथा मुक्ति का कारण मन ही है। देह का रूपायन बंधन मतलब कि हम अगर हमेशा अपने आप को अपने शरीर से जोड़ेंगे, उससे संबंधित रखेंगे, तो उससे क्या होगा, हम हमेशा बंधन की स्थिति में रहेंगे। और मन मन को हम अगर सही तरह से नियंत्रण में रखेंगे तो वही हमारे मुक्ति का कारण, वही हमें आगे आध्यात्मिक जीवन पे आगे ले जा सकता है। अगला। जब जीवात्मा का मन सांसारिक इंद्रिय तृप्ति में लीन हो जाता है तो जीवन बंधन तथा सांसारिक कष्ट प्राप्त होते हैं। किंतु जब वह उनसे अनासक्त हो जाता है तो वही मुक्ति का कारण बनता है। जब दीपक की बत्ती से ठीक ठीक लौ नहीं उठती तो दीपक पर कालिख लग जाती है, किंतु घी से भरा होने पर यह ठीक से जलता है और तीव्र प्रकाश निकलता है। इसी प्रकार जब मन इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहता है तो इससे कष्ट प्राप्त होते हैं, और जब यह उनसे विरक्त हो जाता है तो कृष्ण भावनामृत का आदि प्रकाश निकलने लगता है। देखिए कितने अच्छे से समझाया है। एक बार माता जी देखिए कि तात्पर्य क्या बहुत बड़ा है क्या इसका? ज्यादा बड़ा नहीं है। भरत जी अगर आप तात्पर्य पढ़ सकते हैं, हम थोड़ा सीखेंगे श्रीला प्रभुपाद क्या सिखा रहे हैं हमें। जी, हाँ। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि मन ही इस जीवन तथा मुक्ति का कारण स्वरूप है। मन के ही कारण प्रत्येक प्राणी कष्ट उठा रहा है। अतः यह आवश्यक है कि मन को ठीक से प्रशिक्षित किया जाए या भौतिक आसक्ति से इसे विमल करके ईश्वर की सेवा में लगाया जाए। इसे ही आत्मवृत्ति कहते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में इस प्रकार हुई है। जो श्लोक पढ़ने पूर्ण की जरूरत नहीं है माता जी। हाँ भरत जी जो आप पूर्ण पढ़िए। रूप से मेरी भक्ति करता है और किसी भी स्थिति में उससे गिरता नहीं, वह अविलंब त्रिगुणमयी माया का लंघन करके ब्रह्म स्तर पर पहुंच जाता है। हमें अपने मन को पूर्णतया कृष्ण भावित कार्यों में लगाना चाहिए। तब यह हमारी अपने घर लौटने के लिए मुक्ति और परम धाम वापस जाने का कारण बन जाएगा। किंतु यदि हम सांसारिक विषयों में इसे इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाए रखेंगे तो यह अविरत बंधन का कारण बनेगा और हम इसी संसार में विविध देह धारण करते रहेंगे और अपने विभिन्न कार्यों के फल भोगते रहेंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए आशा कर रहे हैं आप समझ पा रहे हैं अभी तक और सीख पा रहे हैं। हम अगले श्लोक पे जाएंगे। 5 कर्मेंद्रिय है तथा 5 ज्ञानेंद्रिया, इनके साथ ही अहंकार भी है। इस प्रकार मन की 11 प्रकार की वृत्तियां हैं। हे वीर, इंद्रियों के विषय यथा शब्द और स्पर्श, कायिक कर्म यथा मलत्याग तथा विभिन्न प्रकार के देह, समाज, मैत्री तथा व्यक्तित्व, इन सब को पंडित लोग मन के कार्य के अंतर्गत मानते हैं। हाँ एक मिनट हम पॉज देंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो 5 कर्मेंद्रियों के बारे में बताया जा रहा है और इस तरह से जो समझाया जा रहा है, अगर हम भगवत गीता में याद करें तो भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय में हमें समझाते हैं कि उन्होंने इस संसार की जब स्थापना की तो 5 मूल तत्व थे, 5
ग्रॉस एलिमेंट्स और 3 सटल एलिमेंट्स थे और 3 सूक्ष्म तत्व थे। उन 3 सूक्ष्म तत्वों में मन है हमारे, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार। तो यहाँ पे भी उस अहंकार के बारे में बताया जा रहा है और मन के बारे में तो हम सीख ही रहे हैं। आगे हम अगला पढ़ेंगे, अगला श्लोक 10वां। शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद, रस तथा गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के व्यापार है। भाषण, स्पर्श, संचलन, मलत्याग तथा संभोग, ये कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य धारणा है जिसके अंतर्गत मनुष्य सोचता है कि यह मेरा शरीर है, यह मेरा समाज है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा राष्ट्र है। यह 11वां व्यापार मन का है और मिथ्या अहंकार कहलाता है। कुछ दार्शनिकों के अनुसार यह 12वां व्यापार है और इसका कार्यक्षेत्र शरीर है। हरि बोल। फिर से हम एक पॉज लेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें समझाया जा रहा है जो हमारे मन में ये जो सोचना कि ये मेरा शरीर है, समाज है, परिवार है, राष्ट्र है, ये सब जो सोच है ये एक तरह से हमें मिथ्या अहंकार की तरफ ले जाती है। क्योंकि हम हमेशा से एसोसिएट करने लगते हैं अपने शरीर और उसके चारों तरफ, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि आई और माइन। और जब हम ये कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो हमें भगवत गीता से भगवान श्री कृष्ण सबसे पहली जो शिक्षा देना चाहते हैं वो ये कहते हैं कि आप अपने शरीर से अपने आप को जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। आप तो जीवात्मा है जो जिसका न कभी शुरुआत थी न कभी अंत होना है। तो ये हमें बताया जा रहा है। और कार्य क्षेत्र शरीर है, इसका क्या मतलब है कि जैसे ही हम अपने आप को इस सोच में डालेंगे कि ये मेरा है, तो हमारा मन जो है और वो सब भौतिक चीजों में लगा रहेगा। और अगर हम ये सोचें कि जो इंद्रिय तृप्ति की बात करते हैं, हम भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कैसे करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं, हम माध्यम करने का हमारा शरीर है। इसीलिए इसका मतलब यह है कि उसका कार्य क्षेत्र शरीर है। अगर सपोज आपको बहुत अच्छा खाने का मन है, या आपको बहुत अच्छे कपड़े पहनने के मन है, आप उसी में लगे हुए हैं। मतलब आपके मन की सोच, आपके पास जो धन है, आपके पास जो भी उपलब्धि है, उसको सब आप लगा रहे हैं कि मैं कितने अच्छे कपड़े पहनूं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। तो ये कपड़े पहनने के लिए आप पुतले को तो कपड़े नहीं पहनाएंगे। आप कपड़े कहाँ पहनाएंगे? आप अपने शरीर पे कपड़ा डालेंगे। या अगर आप भोजन करेंगे, आपका शौक है कि नहीं मैं सुबह शाम हमेशा भोजन करूंगा अच्छा। हम जब बोलते हैं श्रील प्रभुपाद कि हमें 4 नियम पालन करने हैं, उस नियम में हमें मदिरापान नहीं करनी है। अगर हम देखें जो लोग मदिरापान करते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो तंबाकू खाते हैं, वो सब कहाँ से उसको उस भोग को कैसे करते हैं? अपने शरीर से करते हैं। हमने उपदेशामृत में पढ़ा, जब हमें अक्षय प्रभु पढ़ा रहे थे, तो सबसे पहला जो श्लोक है, जब हम बोलते हैं सारे वेगों के बारे में, मतलब किन चीजों पे हमें नियंत्रण प्राप्त करना है, तो उन श्लोक में हमने देखा मन का वेग, फिर हमने देखा जीवा का वेग। मन का वेग क्यों? क्योंकि मन का वेग अगर नहीं है तो वो कहाँ से इंद्रिय तृप्ति होती है? शरीर से। शरीर के अंदर कहाँ से होती है? जीवा से होती है। देखिए खाने की बात होती है, जीवा से होती है। अगर अच्छी आदत प्रसादम खाने की, तो वो भी जीवा के वेग को नियंत्रण करने की है। लेकिन अगर प्रसादम खाने की नहीं है, अगर भौतिक सुखों का आनंद लेना है, तो वो भी कहाँ से होता है? वो जीवा से होता है। जो मदिरापान करते हैं कहाँ से करते हैं? सर से तो नहीं करते, कान से तो नहीं करते, जीवा से डालते हैं। तो यहाँ पे उस चीज को समझाने की कोशिश की जा रही है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हम आगे चढ़ते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है या अभी तक अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमें रोक सकते हैं। पढ़िए भरत जी। भौतिक भौतिक तत्व, द्रव्य या विषय, प्रकृति, स्वभाव, मूल कारण, संस्कार, भाग्य तथा समय, ये सब भौतिक कारण हैं। इस भौतिक कारणों से विक्षुब्ध होकर 11 वृत्तियां, पहले सैकड़ों, फिर हजारों और तब करोड़ों
भेदों में रूपांतरित हो जाती है, किंतु ये सभी भेद स्वतः परस्पर मिश्रण के द्वारा घटित नहीं होते, वरन वे श्री भगवान के आदेशानुसार होते हैं। हरि ये बोल। श्लोक थोड़ा गंभीर है, इसको समझना आसान नहीं है। पहले मैं भी इसको समझने की कोशिश कर रहा तो एक बार में समझ में नहीं आया, पर संक्षेप में क्या समझाया जा रहा है कि एक तरह से जो भी हम एक बार भौतिक पथ पे अगर हम खुशियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो पहले वो वृत्तियां पहले सैकड़ों फिर हजारों और उसका कोई अंत नहीं होता। तो वो एक तरह से समझाने की कोशिश की जा रही है। हम आगे बढ़ते हैं, जब समय होगा बाद में तो हम और विश्लेषण कर सकते हैं, बट अभी मैं टाइम का ख्याल रख रहा हूँ तो हम आगे चलते हैं। अब हम कृष्ण हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए प्रभु। कृष्ण चेतना से रहित जीव के मन में माया द्वारा उत्पन्न अनेक विचार तथा वृत्तियां होती है। वे अनंत काल से विद्यमान रही है। कभी कभी वे जागृत तथा स्वप्न अवस्था में प्रकट होती है, किंतु सुषुप्तावस्था या समाधि में वे लुप्त हो जाती है। जो व्यक्ति इस जन्म में ही मुक्त हो चुका है, इन सब व्यापारों को स्पष्ट देख सकता है। तो देखिए जड़ा भारत वो तो बिल्कुल गूंगे बहरे की तरह पड़े रहते हैं, लेकिन उनको सब ज्ञान है, वो शुद्ध भक्त हो चुके हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस जन्म में ही मुक्त हो चुका है जैसे कि वो हैं, उनको इन सब व्यापारों को स्पष्ट वो देख सकते हैं। किस चीज को देख सकते हैं कि कृष्ण चेतना में से रहित जीव के मन, अगर कृष्ण चेतना से रहित है मतलब आप कृष्ण भावनामृत चेतना में नहीं है, तो आप एक तरह से माया के प्रकोप में हैं। हाँ, हाँ, आगे जाते हैं प्रभु, अगला श्लोक। जी। अब यहाँ पे देखिएगा ये 13वें का जो श्लोक है काफी लंबा है, मगर यहाँ पे जड़ा भारत समझाएंगे जीवात्मा और परमात्मा के बारे में, और परमात्मा के विषय में थोड़ा उन्होंने ज्यादा विश्लेषण किया है, तो हमें ध्यान से इसको समझने की कोशिश करनी है। क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के हैं, जीवात्मा तथा भगवान। जीवात्मा का वर्णन पीछे किया जा चुका है। यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विवेचना की जा रही है। श्री भगवान सृष्टि का सर्वव्यापक कारण है। वह अपने में पूर्ण है और अन्यों पर आश्रित नहीं है। वह सुनकर तथा प्रत्यक्ष अनुभव दर्शन से देखा जाता है। वह आत्म तेजस्वी है और उसे जन्म मृत्यु जरा अथवा व्याधि कुछ भी नहीं सताते। वह ब्रह्मादि समस्त देवताओं का नियंता है। उसका नाम नारायण है और वह संसार के प्रलय के पश्चात समस्त जीवात्माओं का आश्रय है। वह परम ऐश्वर्यवान है और समस्त भौतिक वस्तुओं का आश्रय है। अतः वह वासुदेव अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम से जाना जाता है। अपनी शक्ति से ही वह समस्त जीवात्माओं के हृदयों में स्थित है। जिस प्रकार समस्त चराचर प्राणियों में वायु या जीवनी शक्ति प्राण रहती है, इस प्रकार वह शरीर वो वश में रखता है। वश में रखता है। अपने अंश रूप में श्री भगवान समस्त देहों में प्रवेश करके उनको नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे हम जो हमारे शरीर के अंदर हमने देखा है, सुना है, ज्ञात है हमें कि दो आत्माएं हैं, जीवात्मा जो हमारी अपनी आत्मा है और एक अंश परमात्मा की जो हमारे हृदय में है। अगला और 2-3 श्लोक हैं इस अध्याय में, हम उनको पढ़ेंगे और उसके बाद पुष्पलता माता जी आपके पास आएंगे। हाँ। हे राजा रहुगण, जब तक बद्ध आत्मा भौतिक देह को स्वीकार करता है और भौतिक सुख के
कल्मश से मुक्त नहीं हो जाता तथा जब तक अपने 6 शत्रुओं के जीतकर आत्मज्ञान को जागृत करके आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उसे इस जगत में विभिन्न स्थानों तथा नाना योनियों में घूमना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे सारांश एक तरह से दिया गया है कि जब तक बद्ध आत्मा मतलब जो माया जाल में एक तरह से बंधन में है ये आत्मा, जब तक वो भौतिक देह को स्वीकार करती है, मतलब वो ये सोचती है कि ये मेरा शरीर है। हमने देखा एक जगह, ये मेरा शरीर है, ये मेरा राष्ट्र है, ये मेरे घर परिवार है। जब तक उस कलमश से हम मुक्त नहीं हो सकते, तब तक हम जन्म और मृत्यु के बंधन से, उस चक्र से हम बाहर नहीं आ सकते। जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आना है तो कृष्ण भावनामृत चेतना में आगे बढ़ना है। सबसे पहले हमें कृष्ण को के प्रति समर्पण करना है। सीधे हम उनके पास नहीं जा सकते, इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता है। गुरु के प्रति समर्पण करना है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगना है, नित्यानंद प्रभु के शरण में रहना है, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है। इस तरह से ये प्रणाली चलती रहती है। हाँ, अगला। इस संसार में आत्मा की उपाधि, यह मन समस्त दुखों का मूल है। मूल है। जब ये बुद्धि जीवात्मा, हाँ, एक मिनट, मैं द्रौपदी माता जी को म्यूट करता हूँ। हाँ, भरत प्रभु पढ़िए। जब तक बद्ध जीवात्मा इस तथ्य को नहीं जानता, तब तक उसे देह की दयानय दशा को स्वीकार करके इस ब्रह्मांड में विभिन्न योनियों में घूमना पड़ता है। चूंकि यह मन रोग, शोक, मोह, राग, लोभ तथा वैर से ग्रस्त रहता है, इस कारण से इस भौतिक संसार में बंधन तथा झूठी ममता उत्पन्न होती है। हरि बोल। अगला। यह अनियंत्रित मन जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि इसकी उपेक्षा की जाती है या इसे अवसर प्रदान किया जाता है, तो यह प्रबल से प्रबल होकर विजयी बन सकता है। यद्यपि यह यथार्थ नहीं है, किंतु यह अत्यधिक प्रबल होता है। यह आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को आच्छादित कर देता है। हे राजन, इस मन को गुरु के चरणारविंद तथा भगवान की सेवा रूपी अस्त्र से जीतने का प्रयत्न कीजिए। इसे अत्यंत सतर्कता से करें। हरि बोल। तो ये आखिरी श्लोक था इस अध्याय का, और यहाँ पे सबसे जरूरी एक तरह से समराइजेशन, यानी कि इसका उपसंहार हमें मिल रहा है यहाँ। सबसे ज्यादा जरूरी जो थोड़े से कुछ शब्द हैं, हम इसके तात्पर्य को पढ़ेंगे प्रभु, और इसके बाद हम आखिरी अध्याय में जाएंगे। तात्पर्य अगर आप पढ़ सकते हैं। जी। जिस एक अस्त्र से मन को जीता जा सकता है, वह है उपेक्षा। मन सदैव हमें इसे अथवा उसे कर लेने के लिए कहता है। अतः हमें मन के आदेशों की उपेक्षा करने में पट्टू बनना चाहिए। मन को क्रमशः आत्मा के आदेश मानने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। मनुष्य को मन के आदेशों का पालन नहीं करना है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि जगने के बाद तथा सोने के पूर्व नित्य ही मन को कई बार जूतों से पीटना चाहिए। इस प्रकार से मन को वश में किया जा सकता है। समस्त शास्त्रों का भी यही आदेश है। यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता, तो वह मन के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है। दूसरी प्रामाणिक विधि है गुरु की आज्ञाओं का कठोरता से पालन करना और ईश्वर की सेवा में लगे रहना। इससे मन स्वतः वश में आ जाएगा।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को उपदेश दिया है कि जब गुरु तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अनुग्रह से भक्ति बीज प्राप्त होता है तो मनुष्य का असली जीवन प्रारंभ होता है। यदि वह गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो कृष्ण के अनुग्रह से वह मन की दासता सेवा भाव से मुक्त हो जाता है। हरि बोल, इस हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत बहुत इस धन्यवाद भरत प्रभु, एक तो हमारे सत्र में आने के लिए और इतने अच्छे से हमारे साथ पढ़ने के लिए भी हरे बहुत कृष्णा। बहुत हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको भी अच्छा लगा। तो इसके ठीक साथ ही हम आखिरी अध्याय में जाते हैं और 12वें अध्याय में, और मैं पुष्पलता माता जी को अनुग्रह करूंगा। और समय को मैं देख रहा हूँ, मैं थोड़ा समय का ध्यान रख रहा हूँ, तो हम इसका समरी या उपसंहार हम इस अध्याय का नहीं पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ अपनी तरफ से। तो ये सब करने के बाद भी महाराज रघुगुण अभी भी वो संदेह में थे। तो उन्हें फिर भी लगा कि जड़ा भारत ने जिस तरह से उन्हें समझाया, उन्हें लगा कि आप मुझे और भी सरलता से समझाने की कोशिश कीजिए। तो इस अध्याय में कुछ 15-16 श्लोक हैं, और उसमें क्या मूल चीजें हैं, क्या मूल शिक्षा की चीजें हैं। तो कुछ श्लोक में आप देखेंगे कि जड़ा भारत ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी भौतिक जगत में जो भी वस्तुएं हैं वो एक तरह से पृथ्वी से ही उत्पन्न होके आई हैं। वो है शिक्षा नंबर 1। दूसरी शिक्षा जो इस अध्याय से आएगी, वहां पे एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, वो ये कि परम सत्य क्या है, और उसके बारे में हम थोड़ा विश्लेषण जानेंगे। तीसरा जो शिक्षा का विषय है इस अध्याय से कि अगर परम सत्य ये है तो ये परम सत्य तक हम कैसे पहुंच सके, हम कैसे इसको रियलाइज कर सके। और चौथा एक शिक्षण हमें मिलेगा जहां जड़ा भारत समझाते हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं वो शुद्ध भक्त कौन होते हैं, उनका आचरण कैसा होता है। वही प्रश्न अर्जुन ने भी 2 बार भगवान श्री कृष्ण से किया है भगवत गीता में। तो ये 4 शिक्षा के मूल चीजें जो दिखी हैं, और थोड़ी बहुत और भी आपको नजर में आ सकती हैं आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सीधे हम पहले श्लोक पे जाएंगे। और पुष्पलता माता जी आप हमारे लिए पढ़ सकती हैं, अगर आप 6-7 श्लोक पढ़ सकते हैं, और फिर उसके बाद मैं किसी और से भी अनुरोध करूंगा। पढ़िए माता जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अभिन्न है। आपके प्रभाव से शास्त्रों के समस्त विरोधाभास दूर हो गए हैं। आप ब्रह्मा, आप बाह्य बंधु के वेश में आप अपने दिव्य आनंदमय स्वरूप को छिपाए हुए हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हरि बोल। अगला। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरा शरीर मल से पूर्ण और मेरी दृष्टि गर्भ रूपी सर्प द्वारा दंशित है। अपनी भौतिक बुद्धि के कारण मैं रुग्ण हूँ। इस प्रकार के ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के लिए आपके अमृतमय उपदेश वैसे ही हैं जैसे कि धूप से झुलते हुए व्यक्ति के लिए शीतल जल होता है। हरि बोल। यदि किसी विशेष विषय पर मेरी शंकाएं रह गई है तो मैं उनके संबंध में आपसे आपसे बाद में पूछूंगा। किंतु इस समय आपने आत्म साक्षात्कार के लिए जो गूढ़ योग के उपदेश दिए हैं उनको उनको समझ पाना कठिन है। कृपया उन्हें सरल रीति से पुनः कहें जिससे मैं उन्हें समझ सकूं। मेरा मन अत्यंत उत्सुक है और मैं इसे भली भांति समझ लेना चाहता हूँ। तो देखिए वो कह रहे हैं कि और सरलता से समझाइए, और मेरा मन उत्सुक है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही अनुभव होता है। हम सत्र में आते हैं, या हम और भक्तगणों के साथ बात कर रहे हैं, या कभी हम अनुग्रह सुंदर गोपाल प्रभु जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, हम उनसे समझ रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। हम चाहते हैं कि कोई हमें और साधारण तरीके से समझाए, लेकिन हमारे
मन में उत्सुकता होती है पर हम विचलित होते हैं। तो वैसी ही एक परिस्थिति यहाँ पे आई है। तो हम देखते हैं कि कैसे जड़ा भरत महाराज रहुगुण को और संक्षेप में और सरलता से समझाते हैं। अगले श्लोक में जाते हैं। योगेश्वर, आपने कहा है कि शरीर को इधर उधर हिलाने झुलाने से उत्पन्न थकान प्रत्यक्ष अनुभव गम्य है, किंतु वास्तव में कोई थकान नहीं रहती। वो तो कहते हैं कि कहने के लिए होती है। थोड़ा सा बच गया ऊपर श्लोक में। ऐसे ऐसे प्रश्नोत्तरों से परम सत्य। हाँ प्रभु। हाँ, ऐसे प्रश्नोत्तरों से ऐसे प्रश्नोत्तर से परम सत्य के विषय में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। आपके इस कथन से मेरा मन कुछ कुछ विचलित है। तो बता रहे हैं कौन कौन सी चीज, कौन सी तर्क में चीजें उन्हें समझ में नहीं आई ठीक से। आगे। स्वरूप स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा, अनेक भौतिक संयोगों में विविध रूप तथा पार्थिव रूपांतर विद्यमान है। कुछ कारण बस ये पृथ्वी पर हिलते झूलते हैं और पालकी वाहक कहलाते हैं। इनमें से वे रूपांतर जो गति नहीं करते वे पत्थर जैसे स्थूल पदार्थ है। प्रत्येक दशा में वे भौतिक देह, पांव, ढकना, पिंडली, घुटना, जांघ, कमर, गर्दन तथा सिर के रूप में मिट्टी तथा पत्थर से बनी है। इसके कंधों से ऊपर काठ की पालकी रखी है और उसके भीतर शौवीर का थोड़ा ऊपर राजा बैठा है। राजा का शरीर मिट्टी का अन्य रूपांतर मात्र है, किंतु उस शरीर के भीतर आप स्थिर है और अहंकार बस अपने को शौवीर राज्य का राजा मान रहे हैं। तो देखिए, एक तरह से अगर आप इमेजिन कीजिए, वो अब समझा रहे हैं कि वो जो पालकी है, आप उसके सीन को इमेजिन कीजिए। पालकी जिसने पकड़ा है वहां से वो शुरू हुए, फिर बोल रहे हैं पालकी क्या है, फिर पालकी के अंदर राजा बैठे हैं, लेकिन किसी को भी वो व्यक्तिगत रूप से संबोधित नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो हर जगह कह रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि पालकी के ऊपर एक शरीर है जो मिट्टी से बना है। उसके बाद वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस शरीर में आपकी जीवात्मा है। तो आगे पढ़ते हैं। हाँ, बहुत अनोखे तरह से समझा रहे हैं जड़ा भरत। किंतु ये सच है कि बेगाड़ी में तुम्हारी पालकी ले जाने वाले ये निर्देश व्यक्ति इस अन्याय के कारण कष्ट उठा रहे हैं। उनकी दशा अत्यंत शोचनीय है, क्योंकि तुमने अपनी पालकी ले जाने के लिए जबरन उन्हें लगा रखा है। इससे सिद्ध होता है कि तुम क्रूर तथा निर्दयी हो। तो भी अहंकार बस तुम ये सोच रहे थे कि तुम प्रजा के रक्षक हो। ये हास्यास्पद है। तुम जैसे मूर्ख को ज्ञानी पुरुषों की सभा में भला कौन महान पुरुष मान सकता है। हाँ, एक मिनट यहाँ पे रोकिए। देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि जड़ा भरत ये क्यों कह रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए, जो पहले के अध्याय हैं, एक जगह आपने देखा कि उन्होंने जड़ा भरत का अपमान किया, उनको बहुत अपशब्द कहे। पहले तो वो था। और दूसरा एक जगह पिछले अध्याय में, जहाँ महाराज रहुगुण शेष की तरफ ये कह रहे थे कि मेरे हिसाब से तो सबको भगवान ने एक ड्यूटी दी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। ऐसे ही मेरा कर्तव्य है राजा होना। तो मेरा उस कर्तव्य में से निवारण करने का तरीका ये है कि मैं प्रजा को बोलूं कि प्रजा ये करे वो करे। हाँ, तो वो उनके मन में शंका थी। तो इस तरह से यहाँ पे जड़ा भारत उनको समझा रहे हैं कि ये सब जो आप सोच रहे हो कि प्रजा आपके रक्षक है, और ये सब, ये जो सोच विचार है, ये सब भौतिक सोच विचार हैं। तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भौतिक सोच विचार न करें। शुरू में हमने देखा कि राजा रजोगुण और तमोगुण के वशीभूत थे, ये शब्द हमने पढ़ा। तो इस शब्द को हमको ध्यान में रखना है इस संदर्भ में, जब हमको इससे शिक्षा लेनी है। हाँ, आगे पढ़ते हैं।
हम इस पृथ्वी के ऊपर विभिन्न रूपों में जीवात्माएं हैं। हम में से कुछ गतिशील है तो कुछ गति नहीं करते। हम सभी उत्पन्न होते हैं, कुछ समय तक रहते हैं और नष्ट हो जाने पर पृथ्वी पुनः मिल जाते हैं। हम सभी पृथ्वी के विभिन्न रूपांतर हैं। विभिन्न शरीर तथा उपाधियां पृथ्वी के रूपांतर मात्र है और नाम के लिए ही विद्यमान रहती है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी से निकलती है और जब सब कुछ विनष्ट हो जाता है तो वह फिर पृथ्वी में मिल जाती है। दूसरे शब्दों में हम केवल धूल हैं और धूल ही रहेंगे। सबों को इस पर विचार करना चाहिए। तो ये देखिए पहली शिक्षा मिल रही है जो मैंने बताया, पहली शिक्षा इस अध्याय की सब कुछ इस पृथ्वी से ही उत्पन्न हो रहा है और सब कुछ इस पृथ्वी में ही भस्म हो जाएगा। कंटिन्यू। कोई ये कह सकता है कि विविधता तो स्वयं पृथ्वी से उत्पन्न होती है, तथापि ये ब्रह्मांड भले ही थोड़े समय तक सत्य प्रतीत हो पर वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये पृथ्वी मूलतः सूक्ष्म कणों के संयोग से उत्पन्न हुई थी, किंतु ये कण अस्थायी है। वास्तव में परमाणु ब्रह्मांड का कारण नहीं। यद्यपि कुछ दार्शनिक ऐसा सोचते हैं, यह सत्य नहीं है कि इस संसार में पाई जाने वाली विविधता परमाणुओं के उलट पुलट या विविध संयोगों का थोड़ा ऊपर विविध प्रतिफल है। हाँ, अब देखिए ये श्लोक भी आप ये सोचिए कि ये भागवत पुराण ये तो असंख्य वर्षों पहले लिखी गई है, मतलब से चली आ रही है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले से। लेकिन इसको लिखा है फिर जो संदर्भ है वो महाराज परीक्षित और वेद व्यास मुनि ने लिखा है। महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच में वार्तालाप चल रही है 5000 साल पहले। लेकिन अगर आप ये श्लोक पढ़ें, यहाँ पे बताया जा रहा है जो हम पढ़ते थे कि साइंटिस्ट लोग ये सोचते हैं कि केमिकल रिएक्शन की वजह से ये पृथ्वी बनी है और इससे जीवों का निर्माण हुआ है। तो ये श्लोक में जड़ा भारत ये 5000 साल पहले भी अगर आप माने कि लिखी गई है, ये स्पष्ट किया जा रहा है कि ऐसे पृथ्वी नहीं आई है। ये ब्रह्मांड का कारण, परमाणु ब्रह्मांड का कारण नहीं है। कारण क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण ने निर्माण किया है। सारी यूनिवर्स, सारे ब्रह्मांडों का निर्माण किया है। वो बैठे हैं महाविष्णु की तरह और एक श्वास लेते हैं, एक बार लेते हैं और एक बार छोड़ते हैं। उससे असंख्य ब्रह्मांडों का निर्माण होता है और असंख्य ब्रह्मांडों का खात्मा भी हो जाता है। और हम लोगों को लगता है कि अभी जो साइंटिफिक कम्युनिटी में जो चीजें लिखी गई हैं वो सत्य है, ऐसा नहीं है। हाँ, आगे एक आखिरी पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद 6-7 श्लोक है, मैं किसी और को अनुग्रह करूंगा। हाँ माता जी पढ़िए। क्योंकि इस ब्रह्मांड का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, अतः इसके भीतर की वस्तुएं तथा लघुता, अंतर, स्थूलता, कृशता, सूक्ष्मता, विशालता, परिणाम, कारण, कार्य, चेतना तथा द्रव्य, ये सब काल्पनिक है। ये एक ही वस्तु मिट्टी के बने पात्र हैं, किंतु इनके नाम भिन्न भिन्न हैं। ये अंतर पदार्थ प्रकृति, आशय, काल तथा क्रिया द्वारा जाने जाते हैं। तुम्हें जानना चाहिए कि ये प्रकृति द्वारा उत्पन्न यांत्रिक अभिव्यक्तियां हैं। हरि बोल, हरे हरे कृष्णा। मैं जस्ट एक बार पूछना चाहता हूँ, किसी ने नहीं पढ़ा है, कोई पढ़ना चाहते हैं, या जिन्होंने पढ़ा है वो दोबारा से भी पढ़ सकते हैं। माता जी प्रभु। मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, प्रभु जी आप अच्छा अभी मैं रमा माता जी बोल रही हूँ। हाँ रमा माता जी आज आई हैं बहुत दिन बाद। रमा माता जी, आशा करते हैं आपका शरीर स्वस्थ है और हम सब प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें। और बहुत अच्छा लग रहा है आप आई हैं। हाँ, मन बहुत बीमार हो गई, 2 महीना हो गया। हाँ हाँ माता जी, हमने सुना और हम सब प्रार्थना कर रहे हैं। मंजू माता जी, देखते हैं आपके पास आ सकेंगे कि नहीं। अब 4-5 श्लोक ही बचे हैं,
तो हाँ मैं उनको रमा माता जी को पढ़ने दीजिए, हाँ माता जी हाँ को पढ़ने। हाँ रमा माता जी पढ़िए आप। हाँ, तो फिर अब हम देखिए दूसरी शिक्षा के प्रति के तरफ आ रहे हैं कि परम सत्य क्या है, और तीसरी शिक्षा मिलेगी। कुछ ही श्लोक बाकी हैं, ध्यान से सुने कि हम कैसे उस ओर अग्रसर हो सकते हैं। हाँ माता जी पढ़िए। तो फिर परम सत्य क्या है? उत्तर है अद्वैत ज्ञान, जो भौतिक गुणों के कल्मश से रहित है। वह मुक्ति प्रदायक है। वह अद्वितीय, सर्वव्यापी तथा कल्पनातीत है। उस ज्ञान की प्रथम प्रतीति ब्रह्म है। फिर योगियों द्वारा अनुभव किया जाने वाला परमात्मा है, जो बिना किसी कष्ट के उसे देखने का प्रयास करते हैं। यह प्रतीति की दूसरी अवस्था है। अंत में परम पुरुष में ही उसी परम ज्ञान की पूर्ण प्रतीति की जाती है। सभी विद्वान परम पुरुष को वासुदेव के रूप में वर्णन करते हैं, जो ब्रह्म, परमात्मा आदि का कारण है। हरि बोल। ये हाँ ठीक है, हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर अगर समय होगा तो हम उसका तात्पर्य पढ़ेंगे। हाँ। हे राजा रहुगण, महापुरुषों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को मलने के लिए बिना परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य धारण करने, गृहस्थ जीवन के विधि विधानों के अनुपालन, वान प्रस्थ के रूप में गृह त्याग अथवा संन्यास ग्रहण करने, या शीत ऋतु में जल में घुसकर घोर तपस्या करने, या ग्रीष्म में अग्नि से घिरे रहने, झुलसती धूप में पड़े रहने जैसी कठिन तपस्याओं से परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। परम सत्य को जानने के और अनेक साधन है, किंतु परम सत्य उसे ही प्राप्त होता है जिसे किसी महान भक्त का अनुग्रह प्राप्त हो। तो दो चीज देखिए बहुत जरूरी है। हमने बहुत सारे श्लोक पढ़े, बट अब ये जो आखिरी के 3-4 श्लोक हैं ये सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला श्लोक इसके पहले का जो हमने पढ़ा, परम सत्य क्या है? परम सत्य वही है कि हम भगवान श्री कृष्ण को समझ सके और उनकी संरक्षण में जाएं। कैसे जाएं? गुरु के सानिध्य में। अब ये बताया जा रहा है कैसे जा सकते हैं। देखिए यहाँ जड़ा भारत इसी चीज को बता रहे हैं जो हमने कई जगह और पढ़ा है, सीखा है, कि हम घोर तपस्या कर लें, बहुत कुछ कर लें, लेकिन उससे ये परम सत्य हमें इसका अनुभव नहीं हो सकता। जैसे हमने देखा है भगवत गीता में 4थे अध्याय में 34वें नंबर श्लोक में, जहाँ भगवान अर्जुन को कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि गुरु के सानिध्य में जाके ही आप उनसे विनम्र होके, आप प्रश्न करके, उनकी सानिध्य में उनकी सेवा करके इस परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु में क्षमता होती है, उन्होंने परम सत्य को अनुभव किया है, उन्हें भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि माना जाता है। उन्हीं के सानिध्य में हम इस पथ पे जा सकते हैं। इसलिए आप देखिए 1 वर्ष से आप लोग जुड़े हैं, बहुत ही कृपा रही है। आप लोगों का बहुत ही बहुत धन्यवाद रहा है। लेकिन यही पथ है जिससे हम परम सत्य का धीरे धीरे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, अगला। महान भक्त के अनुग्रह, यहाँ से हमें इसे समझना है। पहले तो शुद्ध भक्त के अनुग्रह, जैसे हम श्रीला प्रभुपाद के सानिध्य में हैं, जो परंपरागत शुद्ध भक्त हैं, परंपरागत गुरु हैं। यहाँ वर्णित वे शुद्ध भक्त कौन है? शुद्ध भक्त की सभा में राजनीति या समाज शास्त्र जैसे सांसारिक विषयों पर चर्चा चलाने का प्रश्न ही नहीं उठता। वहां तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं, स्वरूप एवं गुणों की ही चर्चा होती है। उनकी प्रशंसा तथा उपासना पूर्ण मन योग से की जाती है। यहाँ तक कि विशुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे विषयों को लगातार आदर पूर्वक सुनने से ऐसा पुरुष जो परम सत्य में तदाकार होना चाहता है, वह तो अपने इस विचार का त्याग कर क्रमशः वासुदेव की सेवा में आसक्त हो जाता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको अपने जहन में डालते हैं। इन सत्रों के माध्यम से
कई बार हम मिक्स कर रहे हैं, एक तरफ अक्षय प्रभु हमें उपदेशामृत या और भी श्लोकों से हमें शिक्षण सीखने का अनुभव प्राप्त कराते हैं, दूसरी ओर हम क्या करते हैं, हम साधारण तौर में सिर्फ लीलाएं सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं। जैसे हमने प्रहलाद महाराज की कथा सुनी, नरसिम्हा की कथा, उनकी उपासना की, अवंती ब्राह्मण की कहानी सुनी, अजामिल की कथा सुनी, आज हम जड़ा भारत की कथा सुन रहे हैं। ये कथाएं सुन के हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, हम पहले तो देखिए हम सांसारिक विषयों पर तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं, स्वरूपों एवं गुणों की चर्चा कर रहे हैं। इससे हमें वो साधु संग से हमें वो लाभ मिल रहा है कि हम एक तो अपने मन को नियंत्रण कर सके, दूसरा इन्हीं विचारों के साथ हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति, श्रीला प्रभुपाद के प्रति, नित्यानंद प्रभु के प्रति, चैतन्य महाप्रभु के प्रति हम आशा करते हैं कि उनकी कृपा हम पे रहेगी, तो हम इस मार्ग पे आगे जा सकते हैं। अगला, बस 1-2 श्लोक ही रह गए हैं, मैं समय का भी ध्यान रख रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि हम ठीक समय पे समाप्त कर सके सत्र को। अब ये आखिरी में 1-2 श्लोक हैं जहाँ पे वो बताएंगे अपने पूर्व जन्म के बारे में। तो हमने देखा कि 3 जन्म के बाद मुक्त हो गए वो, तो उसके बारे में बताएंगे अंत में। हाँ, सॉरी माता जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं पूर्व जन्म में महाराज भरत के नाम से विख्यात था। मैंने प्रत्यक्ष अनुभव तथा वेद ज्ञान से प्राप्त अप्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सांसारिक कार्यों से पूर्णतया विरक्त होकर सिद्धि प्राप्त की। मैं पूर्णतया भगवान की सेवा में तत्पर रहता था, किंतु दुर्भाग्यवश मैं एक छोटे से मृग के प्रति इतना आसक्त हो उठा कि मैंने सारे आध्यात्मिक कर्तव्य से अपेक्षा कर दी। मृग के प्रति प्रगाढ़ स्नेह के कारण अगले जन्म में मुझे मृग का शरीर अंगीकार करना पड़ा। हरि बोल। अगला, हे वीर राजा, अपनी पूर्व अन्य भगवान भक्ति के फलस्वरूप मृग शरीर में रहकर भी मुझे पूर्व जन्म की प्रत्येक वस्तु स्मरण रही, क्योंकि मैं अपने पूर्व जन्म के पतन से परिचित हूँ। अतः मैं सामान्य व्यक्तियों के संसर्ग से अपने को दूर रखता हूँ। उनकी कुसंगति से डरकर मैं अलखित ऊपर करिए प्रभु। हाँ कर रही है माता जी। अलक्षित प्रत्येक वस्तु के स्मरण रही, क्योंकि मैं अपने पूर्व जन्म के पतन परिचित हूँ। अतः मैं सामान्य व्यक्तियों के संसर्ग से अपने को दूर रखना चाहता हूँ। उनकी कुसंगति से डरकर मैं अलक्षित गुप्त होकर अकेला घूमता फिरता हूँ। हरि बोल। मेरे ख्याल से ये आखिरी श्लोक है। उन्नत भक्तों की संगति मात्र से पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। फिर ज्ञान की तलवार से सांसारिक मोह से छिन्न भिन्न किया जा सकता है। भक्तों की संगति से ही श्रवण कीर्तनम द्वारा भगवान की सेवा में अनुरक्त हुआ जा सकता है। इस प्रकार से मैं अपने सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत किया जा सकता है और कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा इसी जीवन में परम धाम को वापस जाया जा सकता है। हरि बोल। थोड़ा यहाँ पे हम पॉज देंगे। तो देखिए, उन्नत भक्तों की संगति मात्र, एक तरह से हम यहाँ बैठ के किताबें पढ़ते हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं, देखते हैं, श्रीला प्रभुपाद की वाणी सुनते हैं, तो हम शुद्ध भक्तों की संगति में रहते हैं। ज्ञान की तलवार से सांसारिक मोहों को छिन्न भिन्न कर सकते हैं, मगर ज्ञान की कौन सी तलवार? भौतिक ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान, जो ज्ञान शास्त्रों में है उसको समझ के भक्तों की संगत से ही श्रवण कीर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं हम, तब उसी से भगवान की सेवा में अनुरक्त हुआ जा सकता है। इस प्रकार से हम कृष्ण भावनामृत को जागृत कर सकते हैं और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन द्वारा जो हमारे 4 नियम हैं, जो 16 माला जाप कर रहे हैं, तो इस तरह से हम प्रेरित होके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो
काफी सारे अध्याय हैं इसमें, ऑलमोस्ट करीब 8-10 अध्याय हैं। हमने कोशिश की कि सत्र में आपको थोड़े थोड़े विभाजन के रूप में जो जरूरी चीजें हैं हम समझ सकें, तो इसलिए हमने 7वें और 8वें और 9वें अध्याय में सिर्फ संक्षेप पढ़ा, और उसके बाद हमने 10वें अध्याय के कुछ श्लोक पढ़े, और 11वें और 12वें अध्याय के हमने डिटेल में श्लोक पढ़े। 12वें अध्याय में जो मैंने बताया जो मूल शिक्षाएं थी वो हमने समझी। आशा करते हैं कि आपको अच्छा अनुभव हुआ हो, लाभ हुआ हो। माता जी, वी कैन स्टॉप शेयरिंग एंड वी कैन जस्ट क्विकली, कुछ अगर प्रश्न होंगे या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। मंजू माता जी, अगले क्लास में आपसे ही शुरुआत करेंगे पढ़ने की। क्षमा कीजिएगा कि आज हरे कृष्ण प्रभु जी, आज आपने हाँ बताया ना, हाँ मुझे सॉरी आज आधे घंटा मुझे लेट हो गया है, तो मुझे बेसिक ही समझ में नहीं आया क्या। अच्छा अच्छा। नहीं, बेसिक माता जी, बेसिक ये था कि आज हमने जड़ा भारत की कथा पढ़ी हमने श्रीमद् भागवतम से 5वें स्कंद में, और हमने इसमें 6-7 अध्याय कवर किए, और 7वें अध्याय से शुरू करके अभी हमने जो खत्म किया वो 12वां अध्याय था। और ये जड़ा भारत की वो कहानी है माता जी जिसपे भारतवर्ष का नाम रखा गया है। तो जड़ा भारत था तीसरा जन्म। पहले जन्म, मतलब जन्म तो और भी रहे होंगे, भरत महाराज जिन्होंने पृथ्वी पे राज किया था उनके ही नाम पे भारतवर्ष हुआ है। जब वो पृथ्वी पे राज करते थे, उसके बाद एक समय पे उन्होंने अपना राज त्याग किया। वो वासुदेव की भक्ति की उन्होंने, और बहुत अच्छे से उनकी भक्ति चल रही थी। पर उसके बाद एक मृग से उनको स्नेह हो गया। तो मृग से स्नेह इतना ज्यादा बढ़ गया कि अगले जन्म में, मरते वक्त वो मृग उनके मन में था, तो अगले जन्म में मृग के रूप में उन्होंने शरीर धारण किया। और वो मृग के रूप में शरीर धारण करने के बाद भी, क्योंकि उन्होंने वासुदेव के इतने शुद्ध भक्त थे, तो उन पे कृपा थी कि उन्हें पूर्व जन्मों का आभास था। तो उसके बाद उन्होंने जब जन्म लिया एक ब्राह्मण परिवार के घर में, तब उन्होंने ठान ली कि इस जन्म में मैं भौतिक जगत से बहुत दूर रहूंगा, और इतनी दूर रहूंगा कि मैं अपने आप को एक गूंगा बहरा उस अवस्था में मैं रहूंगा। और उस अवस्था में हमने 2 अध्याय और 2 कथाएं और लीलाएं पढ़ी। एक जहां उनको डाकू उठा के ले गए थे और उनकी बलि देने को तैयार थे देवी काली के सामने, और कैसे देवी काली ने आके उनकी रक्षा की, वो एक अध्याय हमने देखा। और उसके बाद दूसरा जो हमने पढ़ा संदर्भ, जहां वो पालकी उठा रहे थे महाराज रहोगुण के, और वहां पे महाराज रहोगुण उनसे नाराज हुए और उन्होंने काफी अपमानित किया। उसके बाद वो जो वार्तालाप हुआ महाराज रहोगुण और जड़ा भारत के बीच, वो हमने पढ़ा 11वें अध्याय और 12वें अध्याय के संदर्भ में, जहां से आप बाद में आई होंगी। तो वो हम संदर्भ पढ़ रहे थे, तो ये मैं आपको दोबारा से समझा रहा था। तो आप दोबारा से पढ़ सकती हैं, या मैं अलग से आपको समझा सकता हूँ अगर आपको समझना होगा तो आप। जटा भारत यानी कहाँ, यानी राजा है कि कहाँ की बात कर रहे हैं आप, ये बताइए ना। नहीं, जड़ा भारत जो उनका आखिरी जन्म था वो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ उनका। और जैसा बाकी भक्तों ने पढ़ा, तो वो एक तरह से हमेशा एक कोने में बैठे रहते थे। सब लोग ये सोचते थे कि ये किसी काम के लायक नहीं है। तो उन्होंने कुछ कुछ काम में उन्हें लगा दिया जाता था। तो ऐसा ही एक प्रसंग आया जब राजा की पालकी जा रही थी, तो उन्हें बुलाया गया कि आप राजा की पालकी ढोने में आप मदद करें। जब उन्होंने मदद करना शुरू किया, तो वो इतने शुद्ध भक्त थे कि एक चींटी को भी बचा रहे थे कि उसको कष्ट नहीं हो। तो उसके बाद वो पालकी सही तरह से चल नहीं पा रही थी। उस पालकी में जो बैठे थे वो राजा रहुगुण थे। तो उसके बाद राजा रहुगुण और उनके बीच में जो बातचीत हुई, उसका प्रसंग भागवत में दिया गया है। तो आशा करते हैं आप समझ सकी। तो जड़ा भारत एक सामान्य प्रजा थे, और महाराज रहुगुण वो राजा थे जो पालकी के अंदर बैठे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रभु हाँ हाँ। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। जो भगवान को रात को सुलाते हैं, हाँ हाँ तब क्या बोल के सुलाएं वो मेरे को नहीं आता। और जब भोग लगाते हैं तब क्या मंत्र बोलना चाहिए, हाँ ये हाँ मेरे को नहीं आता। हाँ। तो भोग का मंत्र, और हाँ मैं आप क्या पवित्रा माता जी से जुड़ी हुई हैं क्या? हाँ हूँ। हाँ, तो मैं पवित्रा माता जी को रिक्वेस्ट कर दूंगा, वो दोनों आपको श्लोक भेज देंगी। भोग के टाइम हम 3 श्लोक पढ़ते हैं, और वो 3 श्लोक जो है वो हम भेज देंगे। आप
आपको, और हम व्हाट्सएप में भी डाल देंगे ताकि सभी को वो मिल जाए। हाँ, और रात में सुलाने के समय भी मैं पूछूंगा उनसे, अगर जो मंत्र होगा, अगर कोई विशेष मंत्र है तो वो हम आपको भेजेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। और कोई किसी का कोई प्रश्न या प्रतिक्रिया? आज का सत्र ठीक था, ठीक नहीं था? आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा? हम सत्र समाप्त करने के पहले आपसे सुन सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, सीखने को बहुत चीज मिला। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। क्षेत्रज्ञ के बारे में पता चला, मीनिंग समझ में आया, ये हाँ। बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ। क्षेत्र क्या है, जड़ भरत के बारे में इतना पता नहीं था। हाँ इसी समझ आई, सबसे बड़ी हाँ। बात है। हाँ सुने तो थे पर इतना डिटेल में नहीं जानते थे। हाँ। इसलिए कभी मैं कभी ये बचकाना बुद्धि था, तो हाँ इतना ध्यान भी नहीं दिए। आज हाँ जितने ध्यान से सुने। हाँ, नहीं ये सही बात है। हमें भी मुझे भी ज्ञान नहीं था जब तक मैंने पढ़ा नहीं था। और ये कभी कभी ये ज्ञान इसलिए भी अच्छा है कि हम जिस भारत भूमि, जो कि बहुत ही एक तरह से पुण्य भूमि है, जिसपे हम सब ने जन्म लिया है, कोई हमें से पूछे कि अ, आपको मालूम है भारत वर्ष ये नाम कैसे पड़ा, तो आपको याद रहेगा कि हाँ, भरत महाराज थे, उनके नाम पे ये भारतवर्ष पड़ा। बट वो तो बहुत लोगों को पता है। बट उसके बाद उनके जीवन की जो दो जीवन की कहानियां हैं, एक जब उन्होंने मृग के रूप में जन्म लिया, हाँ, और जन्म दूसरा लिया जो जड़ा ब्राह्मण भारत कुल के में। हाँ, जड़ा भारत के रूप में जन्म लिया, ये कहानी बहुत लोगों को पता नहीं है। तो ये कहानी आप भी सुना सकते हैं भागवत प्रसंग से, तो उससे और भी लोग शिक्षित होंगे और आपको भी एक तरह से मौका लगेगा। और हम सबको एक तरह से अच्छा भी लगना चाहिए। हालांकि हमें श्रीला प्रभुपाद हमेशा ये कहते हैं कि हमें ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि हम एक शरीर से अपने आप को संबंधित नहीं करना चाहिए कि हम भारतीय हैं या हम हिंदू हैं या हम इस प्रांत में रहते हैं। ऐसे विचारधारा सही नहीं है। मगर फिर भी एक तरह से ये तो शास्त्र का ज्ञान है, तो इस ज्ञान को हासिल करने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। हमें गर्व महसूस करना चाहिए कि हमें हाँ, ये चीज भी हम सीख रहे हैं। और कोई कुछ कहना चाहता है सत्र समाप्त करने के पहले? हरे कृष्ण, आप इसका रिकॉर्डिंग भेजिएगा। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग तो हम हर बार ही शेयर करते हैं। मैं रिश्वानी माता जी से भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। इतने अच्छे से वो हमें सपोर्ट करती हैं। माता जी, आप अगर कुछ कहना चाहती हैं, कुछ शब्द, तो आप कह सकती हैं। शायद अभी वो हमारे साथ जुड़ी नहीं है, तो ठीक है, फिर मैं सत्र यहाँ समाप्त करूंगा। हरे अगले कृष्ण। हाँ सॉरी प्रभु, ये जो जड़ भरत का प्रासंगिक सब मैं पूरा सुना, हाँ तो हाँ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को इसकी इतनी जानकारी ही नहीं थी। हाँ हाँ तो हाँ बहुत जानने को मिला। हाँ हाँ, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु। आप जब भी आते हैं तो बहुत हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम बहुत उत्साहित होते हैं। और मेरे को मालूम है कि आप अपने आर्ट वर्क में थोड़ा बिजी हो जाते हैं, लेकिन बीच बीच में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आपको कुछ नया जानने को मिला, ये सुन के भी बहुत अच्छा लगा। तो इसके साथ ही मैं सत्र यहाँ समाप्त करता हूँ। सभी भक्तगणों का बहुत बहुत आभार, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। गौरानिताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सब लोग कुशल मंगल रहें। हरे कृष्णा, हरि बोल। अगले सप्ताह से फिर से मुलाकात होगी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।